हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बढ़िया हैं। लक्ष्य जेई 2.0 बैच में हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर चल रहा है, राइट। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और अब स्टार्टिंग में जितना डिफिकल्ट लगता है लास्ट में आते आते उतनी डिफिकल्टी लेवल नहीं लगती अगर आपने पढ़ाई ढंग से करी है। 15th लेक्चर आज चल रहा है, राइट। अब ऑलमोस्ट खत्म की ओर आ गया है, एक टॉपिक अपना रह गया है। वैसे तो लास्ट लेक्चर तो नहीं कहेंगे इसे हम, हाँ सेकंड लास्ट कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाले में एक बार हम वाइंड अप करके थोड़े और क्वेश्चंस करके मिक्स प्रॉब्लम्स करके खत्म करेंगे, राइट। तो आज अपना ये समझ लीजिए सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है रिलेशंस एंड फंक्शंस का, ठीक है। और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। मैंने आप लोगों को बताया भी था रेगुलर बैच में। और रिकॉर्डेड सेशन में अब आपको नॉर्मल तरीके से बट देखना है, मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है, कोई पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है इसमें। मैंने जैसा अपना बैच में चल रहा था उस हिसाब से ही चीजें रिकॉर्ड करी हुई हैं। तो आप जैसे लाइव बैच में देखते हो ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही फोकस करके देखना। ये नहीं रिकॉर्डिंग है तो अरे सर तो हमारे साथ है नहीं, चलो बंद कर देता हूं बाद में देख लूंगा। वो प्रेशर वाला जो है सिचुएशन वो क्रिएट करके रखनी है। ये नहीं कि बैकलॉग बना लिया, या जो भी चीज मैं आपको बोलूंगा हो सकता है रिकॉर्डेड में पोल नहीं हो सकते ऑब्वियसली, बट मैं आपको खुद बोलूंगा पॉज करके ट्राई करो। तो आपको वहां करना है बेटा, तभी बेनिफिट है इस लेक्चर को अटेंड करने का। बहुत मजा आने वाला है आज का जो लेक्चर है। इसमें हम ना तो सिर्फ जेई मेंस के बट एडवांस के भी क्वेश्चंस करेंगे। और इस साल जो 2024 में एडवांस का सवाल आया है, एडवांस में सवाल आया है फंक्शंस चैप्टर का, वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो मजा आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई लेक्चर नंबर 15, जिसके अंदर हम क्या करेंगे। पीरियोडिक फंक्शंस हमने कल पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। जो फंक्शंस रिपीट करते हैं कुछ ड्यूरेशन के बाद उन्हें पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। उनको हम कंटिन्यू करेंगे, उनके ऊपर काफी सारे और क्वेश्चंस आपको लगवाऊंगा, मैं करवाऊंगा। उसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनल आइडेंटिटीज, ये नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, फंक्शनल आइडेंटिटी। इसी के ऊपर जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था इस साल। और वैसे तो फंक्शनल आइडेंटिटी आगे भी आएगा तुम्हारा, कहाँ पे आएगा, डिफरेंशियबिलिटी के अंदर आएगा, ठीक है। वहां पर हम दोबारा से फंक्शनल आइडेंटिटी पढ़ेंगे, बट अभी तब हम डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी हम बस स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल आइडेंटिटी, और फिर उनके ऊपर खूब सारे सवाल भी लगाए जाएंगे, खूब सारे सवाल भी बेटा लगाए जाएंगे, राइट। तो जहां पे मैं बोलूंगा आपको पॉज वहां करके करना है, जहां मैंने नहीं बोला है वहां पे आप सुन लीजिए पहले मैं क्या बोल रहा हूं, फिर आपको अगर समझ आ जाए तो आप उसको पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो पहले एक बार क्विक रिकैप। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी पीरियोडिक फंक्शन की। पहला, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो इन सब का भी पीरियड टी होता है, ये हमने किया था। फिर मैंने बताया था अगर एफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का एक्स का कोई कोफिशिएंट आ जाता है तो ए से डिवाइड हो जाता है। इसका हमने एग्जाम्पल भी लिया था, जैसे मान लीजिए साइन एक्स का पीरियड आप सबको पता है 2 पाई होता है, तो अगर मैं आपसे साइन 3x का पीरियड पूछ लूं तो 2 पाई बाय 3 कर देना, राइट। साइन 4x का पूछ लूं तो 2 पाई बाय 4 कर देना, बस उस नंबर से डिवाइड कर देना जिससे x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने पीरियड को 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मॉड a से करा ताकि पीरियड पॉजिटिव रहे, है ना। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, कांस्टेंट फंक्शन हर एक पीरियोडिक है बट उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। प्रॉपर्टी 4 बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अगर कभी भी प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवीजन फॉर्म में कोई 2 फंक्शंस हो या 3 फंक्शंस हो या 4, जितने भी हो, तो हमें ओवरऑल फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए एलसीएम ऑफ टी1 टी2 टी3 एंड सो ऑन लेना पड़ता है। हाउएवर उससे भी कोई गारंटी नहीं मिलती कि एलसीएम से फंडामेंटल पीरियड ही मिल जाएगा बेटा। एलसीएम से हो सकता है फंडामेंटल पीरियड ना भी मिले, इसलिए हमें अल्टीमेटली थोड़ा हिट एंड ट्रायल तो लगाना ही पड़ता है। कोई फॉर्मूले नहीं है देखो इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर पीरियोडिक फंक्शन में मोस्टली कॉमन सेंस काम करता है। कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स, वो ये 3-4 रूल्स हैं। चलिए तो एक सवाल से शुरू करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लगे। इनफैक्ट प्रॉपर्टी 4 का मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था आपको। एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स है, दोनों का पीरियड बेटा वैसे तो पाई पाई होता है, एलसीएम पाई पाई का पाई हो गया, बट इसका फिर भी पीरियड और कम आ जाता है। इसका जो पीरियड होता है वो पाई बाय 2 आ जाता है। याद आ रहा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिल्कुल इसको लर्न करिए। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, जिन्होंने बेटा पिछला लेक्चर नहीं करा है पहले उसको करिए, तभी ये सब चीजें समझ आएंगी, क्योंकि कंटिन्यूएशन में चल रहा है टॉपिक, ठीक है। सो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड मैंने बताया था पाई बाय 2 आ जाता है, ठीक है। बट मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स का नहीं आता पाई बाय 2। मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स का आपने देखा था कि पीरियड पाई ही रहता है, ठीक है जी, पाई ही रहता है, पीरियड पाई रहता है। ये सब चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। चलिए तो अब इसी को जरा इस्तेमाल करते हुए एक मैट्रिक्स मैच सॉल्व करेंगे। एडवांस में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन जनरली, ठीक है, तो हमें पता होने चाहिए कैसे सॉल्व करना है। तो पहला 4 ऑप्शंस दिए हैं और अपने को मैच करना है पीरियड से, उनका फंक्शन और उनका पीरियड मैच करना है। ये 4 इस तरह के ऑप्शंस भी हमें दिए हुए हैं।
इससे भी कई बार हमें हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना जनरली स्पीकिंग पहला वाला पार्ट थोड़ा सा टफ देते हैं, पहले दूसरे नीचे से कर लेते हैं तो इजी रहता है। तो आप ये बात भी ध्यान रखना, कभी अगर आप फर्स्ट में फंस रहे हो लास्ट से शुरू कर लीजिए, चीजें इजी हो जाती हैं। मैं जैसे सबसे पहले सी वाले से शुरू कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये वाला बड़ा ही आसान दिख रहा है। साइन इनवर्स साइन एक्स, देखो दो पार्ट्स हैं इस फंक्शन के, एक है साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। अब अंदर साइन एक्स की टर्म आ रही है, साइन एक्स तो भाई 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो ये भी 2 पाई के बाद रिपीट करेगा ही, क्योंकि साइन एक्स 2 पाई के बाद रिपीट करता है तो उस चीज का साइन इनवर्स भी 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। तो इसका पीरियड तो 2 पाई हो गया, इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई हो गया। और इस वाले का e की पावर 10x, भाई 10x रिपीट करता है पाई के बाद, तो e की पावर 10x भी पाई के बाद, भाई अगर पाई प्लस एक्स कर दूंगा तो e की पावर 10x ही आ जाएगा सेम, तो यानी इसका पीरियड पाई हो गया। और पाई और 2 पाई का एलसीएम, इन दोनों का बेटा एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड पाई क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा सर। और अब एलसीएम से कम जाने की भी कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। एलसीएम से कम कब आता है पीरियड, जैसे इस वाले में एलसीएम से कम आ गया था पीरियड पाई बाय 2, तो क्या लॉजिक लगा था, वो उलट पुलट हो गए थे, फंक्शंस जो है इंटरचेंज हो गए थे, इसलिए a प्लस बी बराबर बी प्लस ए वाली प्रॉपर्टी लगकर आ गया था। जिनको ये लाइन समझ नहीं आई है इसका मतलब पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है, क्योंकि वहां मैंने बहुत डेप्थ में ये चीज समझाई थी कि भाई कैसे पीरियड कम हो जाता है, एलसीएम से भी पीरियड कम आ जाता है। तो एनीवेज यहां तो अब इंटरचेंज हो ही नहीं सकता भैया, साइन इनवर्स साइन है को ई की पावर में थोड़ी चेंज हो जाएगा, जादू थोड़ी हो जाएगा, ई की पावर इसमें थोड़ी चेंज हो जाएगा। भाई साइन कॉस तो इंटरचेंज हो गए थे 90 के अराउंड, 90 प्लस एक्स साइन 90 प्लस एक्स कॉस एक्स बन गया था, कॉस 90 प्लस एक्स विद मॉड साइन एक्स बन गया था, इसलिए इंटरचेंजिंग पॉसिबल थी। बट इस क्वेश्चन में कैसे इंटरचेंजिंग हो जाएगी भाई, साइन इनवर्स साइन एक्स और ई की पावर 10x तो बहुत ही एक नॉर्थ पोल वाला फंक्शन है, एक साउथ पोल का फंक्शन है, आपस में उनका कोई लेना देना नहीं है। तो जो एलसीएम आ रहा है वही पीरियड है, यानी इसका आंसर तो 2 पाई बिल्कुल सही है। तो आर का आंसर 4 होना चाहिए। अब देखो आर का 4 करते ही तुम्हारी जो है कौन बनेगा करोड़पति का 50-50 लग गया, क्योंकि आर के ये वाले ऑप्शन तो गलत ही हो गए। आर का 4 बस सी और डी में दिया है, यानी कि अब मुझे क्वेश्चन जो है कहां से पकड़ना है, क्वेश्चन अब मुझे सिर्फ P और Q ऑप्शन से, क्योंकि इसका भी 2 है इसका भी 2 है, वो 2 है छुपा हुआ है 2 है राइट। हाँ तो बेसिकली अब मुझे बस Q और S में से कोई एक पता लगा लेना है, और अगर वो हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसे एग्जाम में करना है, तुम्हें चारों नहीं सॉल्व करने होते। ये जेई का स्टाइल होता है बेटा, तुम्हें और देने का मतलब ऑप्शंस देने का, जैसे स्कूल एग्जाम में आता है ना आइदर डू दिस और डू दिस, बोर्ड्स में भी आता है, तो वैसा ही कुछ ये जेई एडवांस में क्वेश्चन होता है। लिखा नहीं होता कि आपको 2 ही सॉल्व करने हैं 3 ही करने हैं, बट एक्चुअली 2-3 करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपने। जेई एडवांस वाले दिन मेरे हिसाब से तो सबसे पहले इन्हीं पर अटैक मारना, मैट्रिक्स मैच टाइप के ऊपर बेस्ट है। ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 4 में से कोई 2 भी कर लिए तो हो जाएगा, 4 में से कोई तो 2 आते ही होंगे तुम्हें, हो सकता है चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए तो अब क्या करेंगे सर, इसको देख लेते हैं, चलो एस को देख लेते हैं। साइन क्यूब एक्स का, ओ सॉरी साइन क्यूब एक्स का पीरियड तो सर पाई होता है, और साइन 3x का पीरियड भी पाई बाय 3 होता है सर, सॉरी 2 पाई बाय 3 होगा, मानते हो ना, 2 पाई बाय 3 होगा सर इसका पीरियड, 2 पाई बाय 3 होगा। तो साइन क्यूब एक्स का, चलो यहां लिख देता हूं एस ऑप्शन, साइन क्यूब एक्स का मेरा जो फंक्शन था एफ एक्स वो है साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x, इसका पीरियड मैं बोल रहा हूं, इसका पीरियड मैं बोल रहा हूं 2 पाई है, मैंने पाई क्यों लिखा है मुझे भी नहीं पता, 2 पाई है भाई इसका पीरियड। ठीक है इसका पीरियड है 2 पाई, इसका पीरियड है 2 पाई बाय 3। और अब मैंने कल आपको बताया था इस टाइप के नंबर का एलसीएम अगर लेना है 2 पाई बाय 1 अब 2 पाई बाय 3 का, तो एक फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। सो इनका एलसीएम आ जाएगा 2 पाई का एलसीएम 2 पाई और 1 और 3 का एचसीएफ 1, तो 2 पाई इनका एलसीएम आ रहा है, मतलब 2 पाई तो पीरियड है ही, है ना, 2 पाई तो पीरियड है ही। अब क्या इससे कम कुछ हो सकता है, क्योंकि भाई मुझे एक बात दिख रही है, जैसे इंटरचेंजिंग हो गई थी, प्रोडक्ट में भी तो हो सकता है माइनस माइनस आ रहा हो कट जाए, तो अब इससे 2 पाई से कम क्या ट्राई करूंगा, पाई करूंगा, है ना। तो पाई को जरा ट्राई करता हूं, सो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, पाई पीरियड ट्राई करने का मतलब एफ ऑफ पाई प्लस एक्स को चेक करूंगा क्या एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स तो आएगा ही आएगा, बट कम चेक कर रहा हूं एलसीएम से कम भी कुछ मिलेगा क्या। सो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स हो जाएगा साइन क्यूब पाई प्लस एक्स इंटू साइन 3 पाई प्लस 3x, करेक्ट। और साइन क्यूब पाई प्लस एक्स तुम्हें पता है माइनस साइन क्यूब एक्स होता है, ट्रिग्नोमेट्री के भैया बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, साइन पाई प्लस 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और साइन 3 पाई प्लस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है। तो मजेदार बात यह हुई कि माइनस माइनस कट के
वापस से सेम फंक्शन बेटा बन गया है, वापस से सेम फंक्शन बन गया है, यानी कि पाई पर भी सेम फंक्शन आ गया। सो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया, यानी एलसीएम से ज्यादा कम भी पीरियड पॉसिबल है, पाई पीरियड हो गया। अब तुम कहोगे सर पाई बाई टू क्यों नहीं चेक करा, पाई बाई टू भी तो था, पाई के से कम पाई बाई टू क्यों नहीं करा, करके देख लो। मुझे दिख रहा है भैया 90 के अबाउट साइन जो है कॉस में तब्दील हो जाएगा, वो भी कॉस में, कहां से सेम बनेगा यार, दोनों साइन की टर्म थी, दोनों कॉस बन जाएंगी, अजीबोगरीब सा हो जाएगा, पाई बाई टू तो होना ही नहीं है। तो कई चीजें लॉजिकली सोच के भी हम इग्नोर कर देते हैं फंक्शंस के अंदर, ठीक है। तो पाई इसका पीरियड है, यानी एस का आंसर, पाई यानी एस का आंसर 1 हो गया है, यानी कि हमारा एक्चुअली सी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है, सिर्फ 2 पार्ट्स को सॉल्व करके, सिर्फ 2 पार्ट्स को सॉल्व करके, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर बाकी तो करो, हाँ बिल्कुल करेंगे बेटा, एग्जाम में तो तुमने यही कर दिया, सिर्फ तुमने आर और एस सॉल्व करे। मैंने बोला ना नीचे वाले हमेशा थोड़े आसान होते हैं स्टार्टिंग वालों से, बट स्टार्टिंग के भी कोई ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है। देखो पहला वाला मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स, मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स बना रखा है, ठीक है, पी में, पी ऑप्शन में ट्राई कर रहा हूं अब, एफ एक्स जो है और इसके आगे भी एक बड़ा सा कॉस लगा रखा है भैया, कॉस भी लगा रखा है, राइट। अब तुम्हें एक बात पता है कि इसका पीरियड अभी मैंने पीछे लिखा था, वैसे तो अंदर वाले का पीरियड इसका तो पाई होता है, जब माइनस आ जाता है तो पाई होता है, प्लस आ जाता है तो पाई बाई टू होता है, तो पाई होता है, ठीक है। तो अब पाई तो इसका है ही, पाई तो है ही, क्योंकि इसका भी पाई इसका भी पाई, एलसीएम एलसीएम खेलेंगे तो पाई तो आ ही जाएगा। बट क्या पाई बाई टू अब हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि बाहर कॉस है भाई। कैसे हो जाएगा जरा देखो, एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स लिखता हूं, कॉस ऑफ साइन पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस एक्स का मॉड, ठीक है, और माइनस कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, क्योंकि मॉड है तो प्लस साइन एक्स ही हो जाएगा, प्लस साइन एक्स ही बेटा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, अब देखो इन में तो सेम अभी आया नहीं, बट कॉस में तो माइनस कॉमन ले लो, सेम ही रहता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा सेम रहता है, तो मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, है ना, माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस ऑफ कॉस थीटा तो सेम ही रहता है, तो एक्चुअली मेरा एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस होने की वजह से सेम आ गया, देखिए सेम आ गया, सो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स सेम एज एफ एक्स आ चुका है, यानी पीरियड बेटा पाई बाई टू है, पीरियड क्या है, पाई बाई टू है, किसका, इस फंक्शन का पीरियड। एक्चुअली फिर से देख रहे हो ना छोटे छोटे लॉजिक्स, पहला लॉजिक ये था कि यार इसका पाई बाई टू हो जाता है क्योंकि वो इंटरचेंज हो जाते हैं, इसका था फिर यार ये इसका पाई बाई टू नहीं हो पाया क्योंकि वो माइनस बाहर आ गया, बट माइनस के लिए कॉस लगा डाला तो भैया फिर वापस से वो पाई बाई टू बन गया पीरियड, राइट। तो इसलिए पी का आंसर होना चाहिए पाई बाई टू, यानी पी का होना चाहिए 2, बिल्कुल सही है। अब क्यू में तुम देख सकते हो फिर से कॉस में माइनस लगा है, बिल्कुल सर। अब तुम इसके अंदर फिर से ट्राई कर लेना, देखो पाए तो इसका है ही, क्योंकि इसका भी पाए है, इसका भी पाए है, इसका भी पाए, पाए चारों का पाई है, यानी एलसीएम तो पाई आ ही जाएगा। बस तुम्हें क्या चेक करना होगा, पाई बाई टू और चेक करके डाल देना, एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स देखना सेम एज एफ एक्स आ जाएगा इस वाले में, ठीक है। तो इसका भी पाई बाई टू आएगा, ये आपका होमवर्क है, क्यू वाला ऑप्शन करना। देखिए इसका भी पाई बाई टू आ गया है। चलिए तो ये आप कर लीजिएगा, ये आप कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था, इससे पूरी हमारी समराइज हो गई है कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल अब इस तरीके का लगाएंगे, एक इस तरीके का फंक्शनल आइडेंटिटी पे लगाते हैं, सॉरी नॉट ऑन फंक्शनल आइडेंटिटी, बट एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है जो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, कोई जनरल फंक्शन, फंक्शन के बारे में बताया नहीं गया है, ठीक है। f5 बराबर 3 दिया है और ये इवैल्यूएट करना है। तो पहले तो इसका पीरियड निकालेंगे, हमें एक पार्ट एक क्वेश्चन का ये है कि प्रूव करना है कि ये पीरियोडिक है, ये फंक्शन पीरियोडिक है, और इसका पीरियड भी फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन सिमिलर सा एक कराया था पिछली क्लास में, बट यहां पे √3 की टर्म आ गई है जो कि बहुत तकलीफ देगी बेटा, इररेशनल टर्म आ जाएगी अगर ऐसे क्वेश्चंस में। तो क्या करना है, तो प्रॉपर एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। कल ऐसे करे थे हल्के फुल्के वाले, ज्यादा मुश्किल नहीं थे, उसमें सीधे सीधे पीरियड निकल आया था हमारा, एक्स को किसी चीज से रिप्लेस किया था। तो सर अब क्या करेंगे, तो बेटा जी अब ये करेंगे कि आप इसको क्या करोगे, फिर से वही करोगे। देखो अब ये √3 तकलीफ देगा, प्रॉब्लम क्या है, √3 क्योंकि कटेगा नहीं, लेफ्ट में कहीं √3 है नहीं। तो तुम ऐसे इक्वेशन में क्या करोगे, एक तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं जो हर बार ऐसे क्वेश्चंस में ट्राई करोगे, हर बार ऐसे क्वेश्चंस में बेटा ट्राई करोगे। क्या ट्राई करूंगा सर, क्या ट्राई करूंगा, ध्यान से सुनो। देखो √3 की तकलीफ है, जब तक √3 हटेगा नहीं, काटेगा नहीं लेफ्ट में कुछ, तो आप क्या करोगे, राइट साइड में जो लेफ्ट में है वो बनाओगे। सर समझे नहीं क्या, दोबारा बोलता हूं, राइट साइड में क्या है, fx+1,
तुम राइट साइड में वो टर्म लाओगे जो लेफ्ट में है। लेफ्ट में क्या है, fx और fx+2 है। तो अगर मैं x को x+1 से रिप्लेस कर दूं पूरी इक्वेशन में, तो राइट साइड में एक बार x+2 आ जाएगा, fx+2 आ जाएगा, एक टर्म तो आ ही जाएगी। चलो एक तो करते हैं। तो fx+1 प्लस fx+3 इज √3 टाइम्स fx+2। तुमने क्या किया, राइट में वो टर्म बनाई जो लेफ्ट में प्रेजेंट थी। राइट में वो टर्म बनाई जो लेफ्ट में प्रेजेंट थी। ठीक है सर, बट ये तो एक ही बनी, दूसरी भी बनानी है। दूसरी टर्म कौन सी थी राइट में, लेफ्ट में fx थी सर। तो x को x-1 से भी रिप्लेस कर दो। अगर ओरिजिनल इसी वाली इक्वेशन में x को x-1 से भी रिप्लेस कर दूंगा, x को x-1 से ओरिजिनल इक्वेशन में करूंगा, तो यहां पे fx भी आ जाएगा। राइट साइड में वो बनाना है जो लेफ्ट में था, दोनों टर्म्स। क्यों बनाना है सर, अभी सब समझ आ जाएगा, देखना। तो राइट साइड x को x-1 से रिप्लेस किया, तो यहां ये आ गया और √3 टाइम्स fx हो गया। ठीक है जी, राइट साइड में RHS में मैंने वो दो टर्म्स बनाई जो लेफ्ट में थी ओरिजिनली, और अब इन दोनों इक्वेशंस को कर देता हूं ऐड कर देता हूं। सर ये क्या करे जा रहे हो, क्यों करे जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी सब समझ आ जाएगा। अभी अगला स्टेप आते ही बेटा तुम्हें लगेगा ओ सर समझ गए, क्यों करा समझ गए सर। तो बेटा जैसे ही इनको ऐड करूंगा, लेफ्ट में आएगा fx+1 प्लस fx+3 प्लस fx-1, ये वाले ऐड, ये वाला ऐड, ये वाला, और ये वाला fx+1 दो बार हो जाएगा। और राइट साइड में इक्वल टू, राइट साइड में √3 कॉमन, fx+2 प्लस fx आ जाएगा। तो राइट साइड में वो आ गया जो इनिशियली लेफ्ट साइड में था, और fx+2 प्लस fx की वैल्यू तो √3 fx+1 है ही। तो राइट साइड में जो भाई साहब बने हैं, इसकी वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन से यूज कर लो, √3 इंटू fx+1, और एक √3 बाहर भी √3 मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा। इर्रेशनल टर्म चली जाएगी। तो अब समझे क्यों मैं लाया, राइट में वो टर्म्स लेके आया जो लेफ्ट में प्रेजेंट थी, ताकि जब दोनों को ऐड करूंगा तो राइट में वो वैल्यू दोबारा यूज करके एक बार और √3 बना लूंगा, और उसको √3 इंटू √3 हट जाएगा। हर बार तुम्हें यही टेक्निक लगानी है। अगर यहाँ √3 आ रहा है, देखो अगले वाले में भी मैंने दिया है तुम्हें, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, 90s का है। अब √2 है तो तुम्हें fx बनाना है राइट में, और fx+2 फिर से बनाना है। इसको घर पे करना, बट इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सो 2fx+1 प्लस fx+3 प्लस fx-1, और √3 इंटू √3 हो गया 3fx+1। 2fx+1 ये वाला पूरा का पूरा कट गया इसमें से। ठीक है जी, तो हमारे पास सवाल जो है वो रह गया fx+3 प्लस fx-1 इज fx+1। राइट, अब तो नॉर्मल सवाल बन गया बेटा, क्योंकि अब तो इसमें कोई रूट की टर्म नहीं है, नॉर्मल सवाल बन गया। अब हम इसमें फिर से x को x+1 रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहां आ गया fx+4 प्लस fx इज fx+2। ठीक है जी, देख लीजिए। हाँ सर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन तो अब तुम कर लोगे, कैसे कर लेंगे सर भाई, इसके अंदर अब तुम x को किससे रिप्लेस कर दो, x+2 से कर दो। x को x+2 से कर दो तो fx+4 की जगह हो जाएगा fx+6 प्लस fx+2 इज fx+4। और अब ये जो दो मैंने बॉक्स में डाली हैं, इन इक्वेशंस को बेटा ऐड कर दो। किसको, इसको बोल दो नंबर 3 और इसको बोल दो नंबर 4। दोनों इक्वेशंस को जरा ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को जरा ऐड किया जाए। ऐड करने से क्या होगा, जैसे ही ऐड करूंगा fx+4 कटेगा, क्या आपको दिख रहा है, fx+4 इससे कटेगा, fx+2 कटेगा, तो हमारे पास सिर्फ fx+6 प्लस fx इक्वल टू 0 बन जाएगा। समझ गए ना क्या होगा, दोबारा देख लो, fx+4 कटेगा। राइट, कॉन्सेंट्रेट करना है पूरा, ये नहीं कि सोते सोते देख रहे हो फिर अरे सर क्या हो गया एकदम से समझ नहीं पाए। fx+4 कटा, fx+2 fx+2 कटा, और fx+6 प्लस fx बच गया बस। तो fx+6 प्लस fx इक्वल टू 0 बन गया। अब इसमें x को x+6 से कर दो, तो fx+12 कर रहा था कल ऐसा, fx+6 बराबर 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जैसे ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ये कटेगा। सो fx बराबर fx+12 आ गया, fx बराबर fx+12 बन गया बेटा, fx बराबर fx+12 बन गया।
राइट। तो इसका मतलब हमारा पीरियड फंक्शन का आ गया 12 इज द पीरियड। तो इस फंक्शनल आइडेंटिटी को जो सेटिस्फाई करेगा फंक्शन, उसका पीरियड 12 होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हमें तो निकालना था, या इसको चलो समझ गए हो, अगले पेज पे लिख देता हूं, चलो अगले पेज पे लिख देता हूं, या जगह नहीं बची। तो इसमें हमने क्या किया, जैसे ही ऐड किया था तो fx प्लस 6 प्लस fx बराबर 0 बचा था, और अब इसको हमने अगले पेज पे लिख लिया, x की जगह x प्लस 6 डाल दिया, और जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 बनी है इनको सब्ट्रैक्ट करा, 5 माइनस 6 किया। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो होगा क्या कि एक टर्म कटेगी, कौन सी, ये वाली कटेगी, तो ये माइनस के साथ बच जाएगी, वो प्लस के साथ। सो fx माइनस fx प्लस 12 बराबर 0। तो fx इक्वल टू fx प्लस 12, यानी कि पीरियड आ गया फंक्शन का 12। ये कर दिया था मैंने वहां जल्दी से बस, अब आपको मैंने अच्छी तरह करके दिखा दिया, ठीक है। फंक्शन का पीरियड आ गया 12। अब आगे बढ़ते हैं, एक सीरीज सॉल्व करनी है, सिग्मा आर इक्वल टू 0। तो सिग्मा आर इक्वल टू 0 से 99, सीरीज क्या है भाई, f5 प्लस 12r, f5 प्लस 12r, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम इस सीरीज को खोलोगे तो ये हो जाएगा f5, r को 0 डाला, प्लस f5 प्लस 12 प्लस f5 प्लस 24, ऐसे होता जाएगा, 12 का मल्टीपल चलता जाएगा। बट क्योंकि 12 तो पीरियड है, सो f ऑफ 5 प्लस 12 ये जो है ये f5 ही हो जाएगा, ये भी f5 ही हो जाएगा, क्योंकि पीरियड एडेड है 2 बार, राइट। तो इसका मतलब ये सारे के सारे टर्म्स f5 हो जाएंगे। कितने टर्म्स लिखे होंगे, अब गड़बड़ ये हो जाती है कि सर 99 टर्म लिखे होंगे, भूल जाते हैं कि 0 से 99 है, 1 से 99 होते तो 99 टर्म्स होते हैं, सीक्वेंस सीरीज में बहुत बताया है ये चीज, बट 0 से 99 में 100 टर्म्स हो गए। तो एक्चुअली 100 बार f5 लिखा होगा ये, तो 100 इंटू f5 आंसर है। f5 की वैल्यू तुम्हें 3 दी हुई है, इसीलिए दी थी वो, तो 300 हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया बेटा, 300 इस क्वेश्चन का हो गया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो पीरियड निकालने में जो टेक्निक सीखी हमने स्क्वायर रूट टर्म हटाने की, वो बढ़िया थी। उसके बाद हमने सीरीज के अंदर पीरियड का इस्तेमाल कर लिया। तो अब इसी के ऊपर ये सवाल आप होमवर्क में लगाएंगे, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पर ही है, पीरियड आप इसका बताएंगे मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है बेटा, फंक्शनल आइडेंटिटीज। फंक्शनल आइडेंटिटीज, तो फंक्शनल आइडेंटिटीज क्या है, फंक्शनल, मैंने आपको आज बताया कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनल आइडेंटिटीज पढ़ेंगे हम। फंक्शनल आइडेंटिटी होता क्या है, मतलब कई बार क्या होता है ना, फंक्शन देते नहीं है, इनडायरेक्टली फंक्शन देते हैं। कैसे, जैसे अभी तक तो मैं बता देते हैं फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, एक्स साइन एक्स है, कॉस एक्स ln x जो भी, बट कई बार क्या कहते हैं, नहीं फंक्शन नहीं दे रहे, हम कहते हैं एक ऐसा फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है, सपोज fxy इक्वल टू fx प्लस fy। एक फंक्शनल आइडेंटिटी पहली क्या है, fxy इक्वल टू fx प्लस fy को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। या फंक्शनल आइडेंटिटी क्या है, सेकंड स्टैंडर्ड fxy इक्वल टू fx इंटू fy है। या थर्ड फंक्शनल आइडेंटिटी क्या है, fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy है। या चौथी क्या है, f गायब हो गया है यहां से, f ऑफ x प्लस वाई इज fx प्लस fy है। तो ये चार तो बिल्कुल सेम सी दिख रही हैं। ये फंक्शनल आइडेंटिटी अगर सवाल में तुम्हें दिख जाए तो इनके स्टैंडर्ड फंक्शंस यूज कर लेंगे। स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब तुम्हें इनके फंक्शंस याद होने चाहिए कि कौन से फंक्शन इनको सेटिस्फाई करते हैं। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवी भी इंपॉर्टेंट है, वो अलग से बताऊंगा, पहले ये चार एक जैसी सी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक फंक्शन है जो fxy इक्वल टू fx प्लस fy फॉर ऑल xy सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर ऑल xy तो है ही, ठीक है, तो वो फंक्शन होगा k टाइम्स ln x। k टाइम्स ln x लॉगरिथमिक फंक्शन होगा जो fxy इक्वल टू fx प्लस fy। अब तुम बोलो सर ये तो ऑब्वियस है, तो भाई इसको प्रूफ क्या है, प्रूफ नहीं, हम बस वेरीफाई करेंगे। अभी इनके प्रूफ हैं, इनके प्रूफ आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में, जहां हम दोबारा से फंक्शनल आइडेंटिटी टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम बस फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो हल्का फुल्का मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि स्टैंडर्ड फंक्शनल आइडेंटिटी आ जाए तो आपको उनके कैसे फंक्शंस का इस्तेमाल करना है, कैसे उन्हें याद रखना है। तो अभी हम याद रखेंगे, कभी भी अगर एक फंक्शनल आइडेंटिटी दी है क्वेश्चन में कि भाई एक fx एक ऐसा फंक्शन है जो सेटिस्फाई करता है fxy इक्वल टू fx प्लस fy फॉर ऑल xy, लिख लो चाहे आगे, फॉर ऑल xy है ये सारे, फॉर ऑल x एंड y है।
तो आप सीधे फंक्शन उसको लिख देंगे k टाइम्स ln x। प्रूफ नहीं बताएंगे अभी डिफरेंशिएबिलिटी में, बट अभी वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ देखो ये जो है ये इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेगा। कैसे वेरीफाई करोगे? तो वेरीफाई कर रहे हैं हम फर्स्ट वाला, भाई k ln x, तो fx क्या है? k ln x, तो fy क्या हो जाएगा? k ln y हो जाएगा सर। ठीक है, fx लिख लिया, fy लिख लिया, fxy क्या हो जाएगा? fxy हो जाएगा सर k ln xy। बेसिकली x की जगह xy रिप्लेस कर दिया। नाउ ln xy का हमें पता है ln x प्लस ln y होता है। ठीक है जी, k को अंदर ले जाओ, k ln x प्लस k ln y। k ln x है तुम्हारा fx, k ln y है तुम्हारा fy। तो fxy की वैल्यू तुम्हारी आ गई fx प्लस fy, यही फंक्शनल आइडेंटिटी थी। देखो, तो हमारा जो लॉगरिदमिक फंक्शन है ये इसको सेटिस्फाई करता है। ये हमने वेरीफाई कर लिया है, वेरीफाई, प्रूव नहीं किया है। प्रूफ का मतलब होता है कि भैया फिगर पूरा LHS से RHS तक पहुंचो कि कहां से फंक्शन आया। वेरीफाई का मतलब होता है कि हाँ ये आंसर है जी, हाँ देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है भैया, सही है, तो इसका मतलब सही है। ठीक है, जैसे रूट हम सेटिस्फाई करके देख लेते हैं ना, रूट x इक्वल टू 2 रूट है क्या, सेटिस्फाई करके देख लिया, सही है तो रूट है। वैसा ही कुछ हो गया कि हमने वेरीफाई करके देख लिया कि ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अगर देखो fxy प्रोडक्ट थे, xy का क्या है, ऐसे याद रखो, मैंने इनको कैसे याद किया हुआ है कि अगर सारी आइडेंटिटी को देखो तो पहले है प्रोडक्ट चेंजेस इनटू सम ऑफ fx एंड fy। प्रोडक्ट ऑफ xy, f ऑफ xy चेंजेस टू सम, तो ऐसा तो लॉग में होता है, लॉग में प्रोडक्ट चेंजेस टू सम, है ना। और अगर इसका उल्टा है बेटा, उल्टा देखो थर्ड वाले में कि सम चेंजेस टू प्रोडक्ट fx प्लस y इक्वल टू fx इंटू fy, fx प्लस वाई सम चेंजेस टू प्रोडक्ट, तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता है क्योंकि a की पावर x फंक्शन तुम्हारा होगा, क्योंकि a की पावर x प्लस वाई तुम्हारा a की पावर x इंटू a की पावर y हो जाता है। आई होप समझ आ रहा है आपको थर्ड वाला कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया, क्योंकि a की पावर x प्लस वाई लिखोगे और उसकी प्रॉपर्टी लगाओगे तो a की पावर x इंटू a की पावर y fx इंटू fy आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये याद रखने हैं तुमने, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल बस याद रखने हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट चेंजेस टू सम, सम चेंजेस टू प्रोडक्ट, सेकंड वाला है प्रोडक्ट चेंजेस टू प्रोडक्ट, और लास्ट वाला है सम चेंजेस टू सम। देख रहे हो ना, बस सम और प्रोडक्ट में खेला हुआ है, चारों के अंदर आपका सम और प्रोडक्ट में खेला है। पहले वाले में क्या है, प्रोडक्ट चेंजेस टू सम, सेकंड में क्या है, प्रोडक्ट चेंजेस टू प्रोडक्ट, थर्ड है सम चेंजेस टू प्रोडक्ट, फोर्थ है सम चेंजेस टू सम। तो ऐसे आपको याद रखना है। पहला और तीसरा तो लर्न हो गया, प्रोडक्ट चेंजेस टू सम मतलब लॉग, सम चेंजेस टू प्रोडक्ट मतलब उसका इनवर्स यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्रोडक्ट चेंजेस टू प्रोडक्ट में एल्जेब्रिक फंक्शन होता है x की पावर n। सोच के देख लो, देख लो, सेकंड वाला वेरीफाई कर दूं, सेकंड वाला वेरीफाई कर देता हूं। देखो सेकंड वाला आप कह रहे हैं fx x की पावर n होगा, तो fy क्या होगा, y की पावर n होगा, तो fxy क्या होगा, xy की पावर n, xy की पावर n को लिख लोगे x की पावर n, y की पावर n, और x की पावर n की जगह fx, y की पावर n की जगह fy, तो fxy इक्वल टू fx इंटू fy। सेकेंड आइडेंटिटी को क्लियरली ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये इसका फंक्शन हो गया। इस वाली आइडेंटिटी को दी गई होगी तो मैं ये फंक्शन लूंगा x की पावर n। सर n क्या है, वो तो डेटा पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में डेटा दिया होगा n निकालने के लिए आपको। ठीक है, n विल बी अ रियल नंबर। लास्ट इज सम चेंजेस टू सम, तो वो लीनियर फंक्शन होता है। ठीक है, लीनियर फंक्शन k टाइम्स x, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चारों लर्न करने अच्छी तरह। ठीक है, चारों के चारों लर्न करने हैं, तो अब चारों पहले इन चारों पे एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर पांचवे पे आता हूं। ठीक है, तो चारों को एक जैसे से है ना, इसलिए एक साथ बता दिए। पहला है प्रोडक्ट चेंजेस टू सम, लॉग फंक्शन, प्रोडक्ट चेंजेस टू प्रोडक्ट, एल्जेब्रिक फंक्शन, सम चेंजेस टू प्रोडक्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सम चेंजेस टू सम, लीनियर फंक्शन, k टाइम्स x, लीनियर हो गया ना, k टाइम्स x, राइट। तो ये चार अपने को याद रखने। अब जल्दी से इस पे एक सवाल दिखाता हूं, फिर तुम्हें हम अगला वाला भी समझाएंगे कि फिफ्थ वाली क्या है। चलिए देखिए क्या है, देखो 2021 का, और मजे की बात क्या है, इन्हीं चार में से दो के ऊपर एडवांस में सवाल आया इस बार, अभी देख लेना, दिखाऊंगा अभी, इसके बाद दिखाता हूं। चलो पहले ये वाला करते हैं, f फंक्शन फ्रॉम n टू n सच दैट fm प्लस n इज fm प्लस fn। देखिए कौन सी वाली है, सम टू सम वाली है, सम टू सम वाली है, यानी कि जो तुम्हारा fx होगा या fn k टाइम्स x लीनियर फंक्शन होगा। fx को क्या ले लोगे, k टाइम्स x ले लोगे, लीनियर फंक्शन, क्योंकि सम टू सम मतलब फोर्थ वाली प्रॉपर्टी बन गई है ये भाई। xy थे mn है, क्या फर्क पड़ता है। चलिए k निकालने को डेटा दिया है f6 18, सो f6 क्या हो जाएगा, 6k हो जाएगा, और ये 18 दिया है, सो k की वैल्यू तो हमें 3 नजर आ गई।
k की वैल्यू तो 3 नजर आ गई। अब कुछ लोग कहते हैं सर हमने mn की 6 और कुछ डाल ली, उससे भी हो जाएगा बेटा, वो भी उससे भी हो जाएगा, बट बेटर तरीका बता रहा हूं आपको। k की वैल्यू 3 आ गई, सो fx तुम्हारा 3x हो गया। अब क्या निकालना है, f2 निकालना है, तो f2 हो गया 3 इंटू 2 यानी 6। f3 निकालना है, x को 3 डाल दो, 3 इंटू 3 यानी 9, और f2 इंटू f3 का प्रोडक्ट निकालना है, तो f2 इंटू f3 हो जाएगा 6 इंटू 9, 9 6 54, 54 बी ऑप्शन। देख रहे हो ना, जिनको ये आइडेंटिटी लर्न है कैसे खट से एग्जाम में आंसर सॉल्व करेंगे, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व जेईई मेंस का। और तुम सोच रहे होगे कि सर ये तो बहुत आसान है, एक बार आ गया होगा, नहीं बेटा, अभी दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। ये देखो, अगला देख लो, अगला देख लो, 2023 में भी आया है, देखिए, फंक्शन सेटिस्फाइज सच दैट, देखो फंक्शनल आइडेंटिटी जहां दे दी, बस तुम्हारे दिमाग में यही टॉपिक आना चाहिए। अब मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि सर इन 4-5 तो आपने रटवा दी, इनके अलावा कुछ आ गई, जेई तो क्योंकि खेलता है सर कुछ और नई क्रिएट करके दे दी। फिर उसके लिए बेटा हम डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर पढ़ेंगे, कोई अगर जनरल दे दी जाए इन 5 के अलावा, तो क्योंकि इसका प्रूफ नहीं बताया अभी मैंने, कहां से आए वो नहीं बताया, तो हम प्रूफ के थ्रू चले जाएंगे, उसका भी फंक्शन डिराइव कर लेंगे उस प्रूफ को यूज करके, ठीक है। तो 2 स्टेप में इंट्रोड्यूस किया जाता है टॉपिक, क्योंकि एक बार में अगर मैं बताऊंगा सीधे तो बहुत टफ लगता है हमें वहां पे। अभी हमने 5 याद कर ली, फिर हम वहां पे जाके इसका प्रूफ देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, ठीक है। आएगा आगे, थोड़ा पेशेंस रखो, मैंने आपको बात पहले भी बताई है, कैलकुलस में सही समय पे सही चीज पढ़नी चाहिए, ये नहीं सब कुछ आज ही बता दो सर, सभी कुछ बता दो सर, फिर इतना कंफ्यूज हो जाओगे जिससे तुम्हें कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। चलिए, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, सम चेंजेस टू प्रोडक्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए की पावर एक्स हो गया, फंक्शन क्या हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, और ए की पावर एक f13 दिया है, तो f13 का मतलब ए की पावर 13 दिया है, यानी ए तो तुम्हारा 3 आ गया, a3 को वापस डाल देते हैं, तो fx हो गया 3 की पावर x, बहुत प्यारा फंक्शन निकल कर आ गया, 3 की पावर x फंक्शन निकल कर आ गया। अब उन्होंने बोला है ये सीरीज है, n को निकालो, तो चलो भाई k1 से शुरू कर देते हैं, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn हमें दिया है 3279। f1 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1, 3 की 2, 3 की 3 है ना, f3 3 की 3 हो गई, ऐसे 3 की पावर n हो गई 3279। और बेटा बस अब ये क्या है, ये तो एक जीपी का सम लिखा है, सम ऑफ जीपी तुम सबको आना चाहिए, सम ऑफ फाइनाइट जीपी है, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1, सम ऑफ जीपी बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ए इज द फर्स्ट टर्म जो 3 है, 3 कॉमन रेशियो भी 3 है, सो 3 की पावर n -1 अपॉन 3 -1 बराबर 3279, 3279। अब यहां से n सॉल्व करना है बस इक्वेशन से, 3 इंटू 3 की पावर n -1 अपॉन 2 इज 3279, तो 3 की पावर n -1 हो गया दिस अपॉन 3, करेक्ट, दिस अपॉन 3 हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, यहां से 3 काटा पीटी करो, कट ही रहा होगा भैया, 3 काटेंगे, 3 1 3 9 2 1092, सही लिख रहा हूं क्या, 3 9 27, 3 3 9, लास्ट में 3 आएगा, हाँ। सो 3 की पावर n हो गया 3 2 6, 9 2 18, 2186 और प्लस 1, तो 3 की पावर n हो गया 2187। आई थिंक 3 की पावर 7 होता है, ये 3 की पावर 7 होता है, देख लेना जरा, 3 की पावर 7, 27 इंटू 27 इंटू 3, आई थिंक यही होता है, ठीक है यार, निकाल लेना, 3 की पावर 7, सो n की वैल्यू 7 आ जाएगी, n की वैल्यू बेटा 7 आ गई, n की वैल्यू 7 आ गई, देख लीजिए। तो ये था बढ़िया सवाल, आप देख सकते हैं, फिर से फंक्शनल आइडेंटिटी रटी है तो आप झट से सॉल्व कर लिया हमने जीपी की मदद लेकर। तो अब बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल 2020 का दिखा रहा हूं आपको, बस इस बार क्या है, इनफाइनाइट जीपी दी है, देखो सम चेंजेस टू प्रोडक्ट, फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चलो जल्दी से निकालते हैं इसको भी निकालो, पॉज करके ट्राई करो भाई, सभी लोग ट्राई करेंगे, इसको खुद से करना है, 2-3 मिनट का खुद ही सेल्फ टाइमर लगा लो और निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैच करेंगे। तो फिर से फंक्शन मुझे एक ही पावर एक्स दिख रहा है, ठीक है सर, और उन्होंने ये x1 से इंफिनिटी तक का सम 2 दिया है, यानी f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू इंफिनिटी तक का सम 2 दिया है, यानी f1 क्या हो जाएगा, a की पावर 1, ये a की पावर 2,
ए की पावर 3 अप टू इन्फिनिटी तक का सम 2 हो गया। सो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी बन गया। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म तो ए है और कॉमन रेशियो भी ए है, तो 3a बराबर 2। ए की वैल्यू 2/3 बन गई है बेटा। तो ए की वैल्यू निकल कर आ गई है 2/3। ए आ गया तो फंक्शन आ गया, fx हो गया 2/3 की पावर x। हमें पूछा गया है f4 बताओ अपॉन f2, तो f4 अपॉन f2 की वैल्यू हो गई 2/3 की पावर 4 अपॉन 2/3 का स्क्वायर। तो 2/3 का स्क्वायर बच जाएगा बस, यानी 4/9। 4/9 बच जाएगा बेटा, बी ऑप्शन बन जाएगा। बी ऑप्शन। अब तुम सोच रहे हो कि सर इतने इजी आते हैं क्या? देखो, अगर स्टैंडर्ड फंक्शनल आइडेंटिटी पकड़ में आ गई, एग्जाम में ऐसी आ गई, स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है इन पांचों में से, फिर तो भैया तुम्हारी बल्ले बल्ले है, क्योंकि तुमने रटे हुए हैं, सीधे सीधे याद हो गए, फंक्शन आ गया। बट अगर टेढ़ी मेढ़ी आ गई, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? उसमें भी देखेंगे हम कैसे होता है, वो डिफरेंशियबिलिटी में देखेंगे। तो अब तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, सर एडवांस 2024 का तो दिखाइए, कौन सा आया था? इसी पर देखिए, सामने देखिए, जल्दी पॉज करिए और ट्राई करेंगे सभी लोग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एडवांस 2024 का। जिसको बेटा ये फंक्शनल आइडेंटिटी याद थी, उसने मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को क्रैक कर दिया होगा। देखो, fx प्लस वाई इक्वल टू fx प्लस fy, क्लियरली सम चेंजेस टू सम लीनियर फंक्शन, एंड g फंक्शन दिया है gx प्लस वाई इक्वल टू gx इंटू gy। ये हमें क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट, सम चेंजेस टू प्रोडक्ट। तो gx तो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और fx तुम्हारा लीनियर फंक्शन है। आया ना मजा? स्टैंडर्ड फंक्शनल आइडेंटिटी बन गई दोनों। अब g और k और a निकालने को कुछ दिया है क्या? f ऑफ माइनस 3/5 दिया है, सो fx इक्वल टू kx है। तो f ऑफ माइनस 3/5 हो गया माइनस 3k/5, और ये दिया है 12। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हारे पास k निकल कर आ जाएगा बेटा, 3 काट दो, सो माइनस k/5 इज 4। सो k की वैल्यू हो गई -20। k तो निकल आया -20, यानी fx फंक्शन हो गया -20x। पहला फंक्शन बिल्कुल तैयार, -20x फंक्शन बिल्कुल तैयार। अब g की बात करते हैं। g के लिए भी कुछ दिया हुआ है भैया, gx a की पावर x है, gx a की पावर x है, और उन्होंने g -1/3 दिया है। g ऑफ -1/3 हो जाएगा -1/3 की पावर, सॉरी, a की जगह वैल्यू डाल दी मैंने, a की पावर -1/3, और इसकी वैल्यू दी है 2। a की पावर -1/3 की वैल्यू 2, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो, तो a की वैल्यू 1/8 हो गई। a की वैल्यू 1/8 वापस डाल दो, तो gx फंक्शन आ गया 1/8 की पावर x। जिनका अभी तक नहीं हुआ था, अब सही समय है, अब आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को निकाल लीजिए। वैसे तो हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब कर लीजिए। fx gx आ गए हैं, बस अब तो f1/4 निकालना है। सो f1/4 -20/4 यानी -5 हो गया, इतनी वैल्यू -5 आ गई। g ऑफ -2 भी निकालना है, 1/8 की -2, तो इसको लिख लिया 8 की 2, 64 हो गया। तो ये भाई साहब 64 हो गए हैं, ये भाई साहब हमारे -5 आए थे, और g0, x को 0 डाल दो, तो g0 तो तुम्हारा 1 हो ही जाएगा, 1/8 की पावर 0 1 हो गया। तो बस ये सारा का सारा वैल्यू बहुत आसानी से निकल गई। तो -5 यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं भाई, आंसर हो जाएगा -5 + 64 -8 इंटू 1, होल थिंग इज मल्टीप्लाइड विद g0 जो तो 1 आया था। तो ये आंसर हो गया 64 - 13, 51 हो गया आंसर। 51। देखो क्या सवाल आया यार एडवांस्ड में। सर ऐसे एक दो आए होंगे? नहीं, बहुत सारे आते हैं ऐसे। अगर तुम ढंग से पढ़ के चले गए, नोट्स की चीजें भी ढंग से लेकर अपने साथ दिमाग में चले गए, तो कंफर्म तुम्हें वहां 8-10 सवाल तो आते ही होंगे। बल्कि थोड़ी प्रैक्टिस और कर ली तो बहुत सारे सवाल हो जाएंगे बेटा। एडवांस उतना मुश्किल नहीं है जितना बोलते हैं लोग, जितना लोगों को लगता है कि अरे बहुत टफ है बहुत। हम क्या करते हैं, जब टफनेस मेजर करते हैं ना, तो उसका टफेस्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टफेस्ट, एक बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, तब तुम उसे देख के अपना ओपिनियन बना लोगे कि यार ये एडवांस का लेवल है, ये एडवांस का लेवल है, और भूल जाते हो कि भाई तुम्हें वो सवाल थोड़ी ना करना था वहां। तुम्हें सारे नहीं करने एडवांस क्लियर करने के लिए। टफेस्ट क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल से हो पाएगा, हमें तो रैंक 1 थोड़ी लानी है यार। रैंक 1 लानी हो तो अलग बात है, बट अगर हमें सिलेक्शन चाहिए, सीट चाहिए आईआईटी में, तो वो इतनी मुश्किल नहीं है। अगर हम थोड़ा स्मार्टली काम करें, वहां पर जाके हम मीडियम, इजी टू मीडियम वाले क्वेश्चंस क्रैक करके आ जाएं, तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है, इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, जेई एडवांस का पेपर टफ नहीं होगा, उस जर्नी को खत्म करना टफ होगा। उस जर्नी को जिसने खत्म कर दिया और एडवांस वाले दिन प्रिपेयर होकर चले गया आधा अधूरा जैसे मर्जी जितने मर्जी चैप्टर करके, तो वो ठीक ठाक तरीके से चले जाएगा। हाँ बट अब तुमने बीच में ही छोड़ दिया, आधी अधूरी तैयारी करी, कुछ दिन पढ़े, कुछ दिन डीमोटिवेट हो गए, वो नहीं करना है। तुम्हें बस लगातार पढ़ते जाना है, एडवांस का पेपर आने तक बस करते जाना है, जितना हो रहा है तुमसे तुम्हें करते जाना है और पेपर दे देना है। बस बस सिंसियरिटी के साथ करना है, ये नहीं कि सर ने बोल दिया अब तो पढ़ना ही छोड़ देता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, नहीं, अपना बेस्ट दो और एडवांस वाले दिन तक अपना बेस्ट देते जाओ। बस जितना हो रहा है उस बेस्ट में तुमसे, चाहे तुम्हें लग रहा है नहीं सर कम हो रहा है, नंबर नहीं आ रहे, ऐसा हो रहा है वैसा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू जस्ट फिनिश द जर्नी। जर्नी जिसने खत्म कर ली उसको इस तरह के क्वेश्चन क्रैक करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। चलो 2024 का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये अब आप होमवर्क में लगा लेंगे बिल्कुल। फिर से आप देखिए एफ एम प्लस एन इक्वल टू एफ एम इंटू एफ एन, फिर लीनियर वाला हो गया, और ये क्वेश्चन भी अब आप कर सकते हैं, इंटीजर टाइप 2024 जेई मेन का। ठीक है, कर लेना इसको, बहुत ज्यादा कोई मुश्किल सवाल क्या, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए, तो मैंने अब आपको बोला था पांचवी आइडेंटिटी अपनी रह गई है, उसकी भी बात कर लेते हैं। वो थोड़ी सी इन सबसे डिफरेंट है, बाकी चारों तो एक जैसी थी, सम प्रोडक्ट वाली, है ना। अब तुम बोलोगे सर बाकी दो पे तो क्वेश्चन ही नहीं आए, सिर्फ आपका एक्सपोनेंशियल और लीनियर पे दिए हैं आपने, थर्ड फोर्थ पे, फर्स्ट सेकंड पे नहीं आए। आ जाएंगे फंक्शनल आइडेंटिटी में आ जाएंगे, ठीक है, कहीं डीपीपी में आ जाएंगे। आइडिया है कि जो फंक्शनल आइडेंटिटी आए उसके हिसाब से अपना फंक्शन लगा दो। इन पांचों में से आए सीधे रटा रटाया लगा दो, इन पांच के अलावा कोई फंक्शनल आइडेंटिटी दे दें कि भैया नया फंक्शन बताओ ये जो सेटिस्फाई करेगी ये गिवन फंक्शनल आइडेंटिटी, तो भैया उसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर हम पढ़ेंगे, वहां पे एक टॉपिक आएगा। चलिए, फिफ्थ वाली क्या है, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इस तरह की इक्वेशन फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स। एफ एक्स और एफ ऑफ वन बाय एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वाई नहीं है इसमें। अभी तक क्या थे, एफ एक्स और एफ वाई दो थे, यहां एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स। ठीक है, अगर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स, तो जो फंक्शन आएगा इसका जनरल वो वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन होगा। एफ एक्स जो आएगा वो वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन होगा। तुम चाहो तो वेरीफाई करके देख लेना, सारे एलएचएस में डालना, आरएचएस में डालना, सब कुछ इक्वल टू आ जाएगा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, फंक्शन को याद रखना इज इंपॉर्टेंट, कि अगर कभी भी ये दिखेगी तो मैं फंक्शन लूंगा वन प्लस या माइनस एक्स की पावर एन। सर प्लस लूंगा कि माइनस लूंगा, वो डेटा पे डिपेंड करेगा। एन की वैल्यू क्या होगी, डेटा पे डिपेंड करेगा। दिखा देता हूं एक एग्जांपल। ठीक है, तो अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, याद रखना पॉलिनोमियल फंक्शन है और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसा होगा, अदरवाइज तो इसको बहुत सारे कर सकते हैं, बट पॉलिनोमियल फंक्शन ये वाला करेगा। चलिए, तो देखें एक क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड सेटिस्फाइंग, ये देखिए, ये रहा, सेम फंक्शनल आइडेंटिटी है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स, और आपको बोला गया है F4 की वैल्यू 65 दी हुई है, तो F6 की वैल्यू निकालनी है भाई। तो साफ समझ आ रहा है, यहां से मुझे पता लगेगा। सो पहले तो Fx मान लेता हूं 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। अब सर प्लस लूं कि माइनस लूं, n को क्या लूं वो बताएगा भाई हमारा F4। तो F4 हो गया 1 प्लस माइनस 4 की पावर n, x को 4 डाल दिया, और F4 हमें क्या दिया है, 65 दिया है, 1 तो काट दो, तो प्लस माइनस 4 की पावर n 64 आ गया, है ना भाई। 64 को लिख लो। अब देखो एक बात तो समझ आ गई कि होगा तो प्लस ही, होगा तो प्लस ही, क्योंकि 4 की पावर n 4 की पावर 3 के बराबर पॉजिटिव, ये साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि, तो पॉजिटिव होगा, प्लस नेगेटिव इज रिजेक्टेड, नेगेटिव इज रिजेक्टेड एंड प्लस इज एक्सेप्टेड, और फर्दर n की वैल्यू 3 भी होगी। तो यानी फंक्शन के अंदर नेगेटिव रिजेक्ट करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स की पावर 3 होगी। फंक्शन क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर 3 होगा, क्योंकि तभी तो F4 65 आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। बस अब F6 निकालना है, तो x को 6 डाल दो, तो F6 हो गया 1 प्लस 6 क्यूब, तो 1 प्लस 216 यानी 217 हो गया आंसर, सी ऑप्शन। कितना इजी था देखो। अब उन्हीं के लिए इजी है ना जिन्होंने ये फंक्शनल आइडेंटिटी याद करी हुई है, जिन्हें पता है कि हाँ यार ऐसा कुछ होता है। अब जिन्हें पता ही नहीं है वो बेचारे इसको देखकर घबरा जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। इसीलिए तो बोलते हैं बेटा, चीजें कुछ लर्न करके मैथ्स में भी जानी पड़ती हैं अपने को, जेई के पेपर में, जेई के पेपर में भी लर्न करके चीजें जानी पड़ती हैं भाई। चलो अब इसी का थोड़ा सा एक सिमिलर पैटर्न का एक क्वेश्चन दिखाता हूं। वैसे तो मैंने आपको बोला कि अगर इन पांचों के अलावा कोई और आएगी आइडेंटिटी तो हम उसे
कहाँ करेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी में करेंगे। बट थोड़ा सा एक ट्रेलर दे देता हूं। एक फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है एक फंक्शनल आइडेंटिटी जो देखने में स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं है, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स वाई इक्वल टू 2 प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई। अच्छा, ऑल रियल वैल्यूज एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, y को 1/x डाल देते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो y को 1/x डाल के भी सेटिस्फाई होना ही चाहिए। y को 1/x डाल रहा हूं तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x ये हो जाएगा f1 इक्वल्स टू 2 प्लस एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x, ठीक है। तो अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे सर अब तो वही वाली सी दिख गई, बस f1 अगर 2 हो गया तो सर मजा आ जाएगा, क्योंकि f1 2 हो गया, ऐसे काट दूंगा और ये आ जाएगी। तो भैया ऐसे थोड़ी, क्योंकि वो आइडेंटिटी चाहिए इसलिए f1 को 2 मान लेता हूं, ऐसे नहीं होता कि भैया f1 2 हो रहा होगा सर, मान लेता हूं, काट देता हूं तो वही वाली आइडेंटिटी बन गई। पहले प्रूव करो कि f1 2 होगा, ठीक है। तो तुक्काबाजी हो गई, आ गया, चलो इस क्वेश्चन में आ जाएगा, बट देन तुम ऐसे नहीं काट सकते, तुम्हें पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या f1 2 हो रहा है। अगर तो हो रहा होगा तो ये दोनों काट दूंगा, अल्टीमेटली यही वाली आइडेंटिटी फिर से बनती हुई दिख जाएगी। तो अब मैं कैसे प्रूव करूं कि f1 2 है, क्योंकि अगर फिर तो तुक्केबाजी हो गई ना, अगर f1 2 मान के काट ही दिया फिर तो भाई क्वेश्चन क्या है, फिर तो कुछ भी मान लो, फिर तो कुछ भी अजम्पशन ले लो भैया, है ना। तो f1 2 है सर, ये कैसे पता लगाया जाए? देखो उसके लिए मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, f4 तो दिया है 17, तो x को 1 y को 4 डाल देते हैं इसमें, क्योंकि हर एक्स वाई के लिए ट्रू है, x को 1 y को 4, या उल्टा डाल लो, x को 4 y को 1, एक ही बात है। तो f1 ठीक है प्लस f4, ये भी क्या हो जाएगा, f4 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 प्लस f1 इंटू f4। f4 की वैल्यू जो है 17 है, डाल देते हैं, तो f1 प्लस 17, 17 दो बार आएगा 34 इज 2 प्लस f1 इंटू 17। सही बोल रहा हूं भाई साहब? तो 16 f1 इक्वल टू, एक बार देखना क्या बोला मैंने, 32, हाँ 34 माइनस 2 हो गया 32, और 17 f1 में से एक f1 गया तो 16 f1, तो यहां से f1 की वैल्यू 32/16 2 आ गई। f1 हमने 2 प्रूव कर लिया बेटा, और अब अगर f1 2 है तो मैं इन दोनों का बिल्कुल कैंसिलेशन कर सकता हूं, यानी जो हमारी फंक्शनल आइडेंटिटी है वो इस प्रकार की बन जाएगी, इस प्रकार की बेटा बन जाएगी। बस अब क्या है, अब तो फंक्शनल आइडेंटिटी स्टैंडर्ड बन गई, पांचों में से ही बन गई, ऑल दो गिवन वाली स्टैंडर्ड नहीं थी, बट लास्ट में आते आते स्टैंडर्ड बन गई, यानी एफ एक्स को 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन मानते हुए और f4 को 17 करते हुए, f4 को 17 करना है तो क्लियरली मुझे प्लस लेना पड़ेगा, और n को 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 स्क्वायर प्लस 1 17 हो जाएगा, यानी एफ एक्स होगा, इसमें से प्लस ले लो और n की जगह 2 डाल दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, एफ एक्स हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम्स खत्म हो गई अब तो भैया, f5/13 निकालना है, तो f5 हो जाएगा 1 प्लस 5 स्क्वायर 26, इसको 13 से डिवाइड कर देंगे तो हो गया आंसर। तो अब तुम देख रहे हो इस टॉपिक में थोड़ा सा याद करने वाला फ्लेवर है, इसीलिए तो इजी है। कोई भी चीज याद करके अगर एग्जाम में आ जाए तो भैया उसको उससे आसान तो कोई सॉल्व करना ही नहीं है, जो केमिस्ट्री में इस तरह का होता है कई बार, है ना। तो बट मैथ्स में बहुत ही कोई ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें थोड़ा सा याद करी हुई चीज एग्जाम में लग सकती है। इनफैक्ट आप देख रहे हैं मेंस में ही नहीं, एडवांस्ड तक में ये चीज लग गई, एडवांस तक में आपने देखा ये वाली चीज लग गई। चलिए, तो ये अब अपना एक तरह से स्टैंडर्ड फंक्शनल आइडेंटिटी के सवाल हो गए हैं, स्टैंडर्ड फंक्शनल आइडेंटिटी, ठीक है। अब थोड़े से और इसमें एक डिफरेंट फ्लेवर के क्वेश्चंस आते हैं, जब कुछ थोड़ी बहुत, देखो मैंने वैसे आपको बताया जनरल फंक्शनल आइडेंटिटी तो हम कहां सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी में, बट फिर भी कुछ तरीके के और भी क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, जैसे कि इस तरह का एक बहुत ही जेईई का फेवरेट टाइप बना हुआ है कुछ पिछले कुछ सालों से, ठीक है, बहुत ही फेवरेट टाइप बना हुआ है। अभी देखना कितने सारे आए हैं। कैसा है ये, जब एफ एक्स और एफ ऑफ 1/x में एक इक्वेशन है, देखो बहुत सिमिलर से चीजें हैं, यहाँ एफ एक्स और एफ ऑफ 1/x में एक इक्वेशन है। पिछला वाला जो था वहां एफ एक्स एफ ऑफ 1/x का सम एफ एक्स एफ ऑफ 1/x के प्रोडक्ट के बराबर था, ये अलग चीज थी, तब हमारा स्टैंडर्ड बन गया। बट व्हाट इफ अगर हमें एक इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स और एफ ऑफ 1/x में, बस अब एफ एक्स पूछा है, एफ एक्स बताओ,
तो इसका बहुत ही सिंपल सा हमारे पास इलाज होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सबसे पहले तो आप यही वाली इक्वेशन लिखिए, 2f(x माइनस 3f(1/x इक्वल टू x²। ये लिख दिया। अब आप क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन में x को 1/x से रिप्लेस करिए, क्योंकि अगेन इट इज ट्रू फॉर ऑल x, हर x के लिए ट्रू है, बस x0 के लिए ट्रू नहीं है, ऑब्वियस रीजन डिनोमिनेटर में है, बट अदरवाइज हर x के लिए ट्रू है। तो मैं x को 1/x से रिप्लेस कर सकता हूं। x को 1/x से करूंगा तो हो जाएगा, x को 1/x डाला तो 2f(1/x माइनस 3f(x इज इक्वल टू 1/x²। ऐसा आ गया बेटा। पूरी इक्वेशन में किसके रिप्लेस कर दिया, क्योंकि 1/x से किया तो ये 1/x बन गया, और 1/1/x बन गया x, और ये 1/x² बन गया। राइट, समझ गए हो? तो अब तुमने नोटिस करा कुछ चीज, बढ़िया सी चीज नोटिस करी भाई। ये एक इक्वेशन है fx और f(1/x में, ये भी एक और इक्वेशन बन गई fx और f(1/x में ही। सो fx और f(1/x में एक तरह से दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। सोच पा रहे हो तुम भाई? ऐसे सोच लो ना, u और v मान लो। अगर मैंने इसको u मान लिया और इसको v मान लिया, तो 2u माइनस 3v की कुछ वैल्यू है और 2v माइनस 3u की वैल्यू कुछ है। तो u और v सॉल्व हो जाएंगे ना, अब दो लीनियर इक्वेशंस की तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? आई होप समझ गए हो कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। अब हमें fx सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, f(1/x) को एलिमिनेशन कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 दूनी 6x 6 आ जाएगा इसका कोफिशिएंट, और इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से कर दूं तो सॉरी, हाँ 3 2 जा 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 4f(x माइनस 6f(1/x इज 2x²। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई मल्टीप्लाई करके। अगली को 3 से कर दो तो 6f(1/x माइनस 9f(x इज 3/x²। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। और अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये टर्म तो बेटा कट ही गया। तो 4f(x माइनस 9x माइनस 5f(x) बन गया, 4 माइनस 9, राइट। और इधर हो गया 2x² प्लस 3/x²। तो -5 से डिवाइड कर दीजिए। चलो पहले एलसीएम ले लेता हूं। 4x की पावर 4 प्लस 3/x², और -5 नीचे ले आइए, तो fx हमारे पास बहुत बढ़िया सा फंक्शन सॉल्व हो गया। fx हमारे पास सॉल्व हो गया 4x की पावर 4 प्लस 3/-5x²। ये मेरे पास fx सॉल्व हो चुका है। फंक्शन निकल कर आ गया भाई। इसके बाद तो कुछ मर्जी पूछ लें, fx निकल कर आ गया है। उन्होंने पूछा f2 बता दो, तो x को 2 डाल देता हूं, 2 की पावर 4 प्लस 3, तो 16 4 जा 64 प्लस 3 अपॉन 4 5 जा -20। सो ये हो गया 67/-20। एक सेकेंड भाई साहब, कुछ मजा सा नहीं आया। 16 4 जा 64, 67। देख लो भाई, कुछ गड़बड़बाजी हुई है क्या? गड़बड़ दिख गई भाई, मुझे गड़बड़ दिख गई है। यहां मैंने 4 पता नहीं क्यों कर दिया बेटा, भगवान जाने क्यों करा। 2 था, यहां तो 2 था भाई, यहां तो 2 था, तो ये 4 वाला जो टर्म था मैंने इसको गलती से लिख दिया है। यहां पर 2 था, यहां पर भी 2 आएगा, यहां पे आई थिंक चेंज हो जाएगा ये वाला टर्म, बाकी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक अब देख लेते हैं आंसर आ जाएगा क्या। ये 2 था, तो 2 इंटू दिस 16 32 हो गया, 32 और 3 35 हो गया, तो 7/-4 हो गया, -7/4, -7/4 आंसर है भाई, -7/4 ए ऑप्शन। ठीक है, अब तुम लोग लाइव में होते हो तो तुम लिख देते हो रॉन्ग सर, रॉन्ग, गड़बड़ हो गई सर, तो कोई है नहीं अभी बताने वाला, तो मैंने खुद फिगर आउट करा, मिल गई गलती। चलिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये कब लगाना है सर? जब आपको fx और f(1/x) में एक इक्वेशन दी हुई है। बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है। जब भी fx और f(1/x) में एक इक्वेशन दी है, तुम्हें यही कार्यक्रम करना है। x को 1/x से रिप्लेस करके दो इक्वेशन बना के f(1/x) एलिमिनेट करके fx को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आए हुए हैं, ये देखिए क्लासिक एग्जाम्पल, इसके ऊपर क्लासिक एग्जाम्पल 2023 जेईई मेन का डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है। फिर से आप देख पा रहे हैं एक लीनियर एक इक्वेशन दी हुई है fx और f(1/x) में दिख रहा है, तो x को 1/x से रिप्लेस करना, दूसरी इक्वेशन भी बनाना,
fx निकालना, फिर f(1/x) एलिमिनेट करके fx आ जाएगा तो f3 आ जाएगा। f'(1/4) मतलब डेरिवेटिव निकालना होगा 1/4 पर, वो तुम कर लोगे यार, उतना डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। अब इसी पे बेटा होमवर्क का क्वेश्चन हो गया जेईई मेन 2023 का। सब लोग इसको खुद से करेंगे। एक थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन करा देता हूं, चलो इसी टाइप का एक और आया है, देखो इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन मिक्स करा हुआ था 2023 में ही। इसमें डिफरेंशिएशन मिक्स करा था, इसमें इंटीग्रेशन मिक्स करा था। तो अब सर हमें तो इंटीग्रेशन आता नहीं, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है यार, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन आता है उस टाइप का, तो बस हो जाएगा तुम्हारा ये क्वेश्चन। मेथड बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। जल्दी से सब लोग पॉज करके इसको खुद से ट्राई करें, बहुत मजा आएगा आपको। ये इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन दी हुई है, x को 1/x से रिप्लेस मारूंगा और फिर fx को सॉल्व करूंगा। लास्ट में जो fx आएगा उसे इंटीग्रेट कर दूंगा, देखता हूं क्या आएगा। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। 5fx प्लस 4f ऑफ 1/x इज 1/x प्लस 3। x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो 5f ऑफ 1/x हो जाएगा और इधर 4f ऑफ x हो जाएगा, इधर x प्लस 3 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को क्योंकि हमें ये एलिमिनेट करना है, इसको कर देता हूं 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूं 4 से मल्टीप्लाई, ताकि 5 4 द 20 20 बन जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं बेटा ताकि ये दोनों भाई साहब कट जाएंगे। तो 25fx माइनस 16fx यानी 9fx, देख रहे हो ना कैलकुलेशन की स्टाइल। 25fx माइनस 16fx सीधे 9fx, इधर आएगा 5/x प्लस 15 माइनस 4x माइनस 12, 4 से मल्टीप्लाई हो 4x और ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 12, सब्ट्रैक्ट हुआ था तो माइनस में आ गए। तो 9fx, देख रहे हो ना, देखने में लगता है बहुत लेंदी है बट जब करने जाओ तो माइनस 4x प्लस 3 और 9 से डिवाइड कर लीजिए तो fx हो जाएगा 5/9x माइनस 4x/9 प्लस 3/9 को लिख लो 1/3। ये हमारा fx आ रहा है भाइयों। fx तो निकल कर आ गया है ना। अब मुझे इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या करना है, 18 टाइम्स fx लिखना है। 18 तो अंदर भी ले जाओ ना, क्या दिक्कत है, 18 करने से फायदा बहुत हो जाएगा क्योंकि ये 9 जो खतरनाक सा था वो गायब हो जाएगा। इनफैक्ट 9fx ही लिख लेते, ये यहीं से हम 9 का डबल 18fx कर लेते। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 10/x माइनस 8x प्लस 6, ये किसकी वैल्यू हो गई, 18fx, क्या क्योंकि मुझे यहां 18fx दिख रहा है। सो इंटीग्रल 1 से 2 18fx, ये हमें निकालना था dx। 18fx की वैल्यू डालते हैं तो इंटीग्रल 1 से 2 10/x माइनस 8x प्लस 6 dx। तो 10/x का इंटीग्रल माइनस 8x का इंटीग्रल प्लस 6 का इंटीग्रल, सब में dx लगा लेना। तो अब इसमें 10 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आएगा, 10 बाहर इंटीग्रल dx/x, इसमें 8 बाहर इंटीग्रल x dx और 6 dx का तो 6x ही हो गया। और इसमें हो गई लिमिट्स 1 से 2, इसमें 1 से 2, ये तो इंटीग्रेट हो ही गया, 1 से 2 डाल देंगे, 1 से 2 डाल देंगे। बस अब क्या है, dx अपॉन x का इंटीग्रल होता है ln x भाई, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इंटीग्रल dx/x ln x, इतना आना चाहिए। x का इंटीग्रल होता है x²/2 और ये तो 6 इंटू 2 माइनस 1, 6 ही हो गया। तो 10 ln 2 माइनस ln 1 माइनस 8/2 हो गया, 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6, लिमिट्स डाल दी हैं, ln 1 0 होता है। सो 10 ln 2 4 माइनस 1 3 4 12 प्लस 6, सो 10 ln 2 माइनस 6 आ रहा है भाई, 10 ln 2 माइनस 6 आ रहा है, देखें 10 ln 2 माइनस 6, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ रहा है बेटा। चेक करते हैं, चेक करते हैं भाई, सी बिल्कुल सही है। तो कैलकुलेशन इज द की, आता सबको है, मेथड सबने सीख लिया, इंटीग्रेशन इतना सबको आता है, बट आंसर नहीं आया होगा सबका। हम लोग पता है क्या गड़बड़ करते हैं, हमें आती हुई चीजों पे फोकस नहीं करते। आती हुई चीजों को अगर तुमने सही कर लिया ना एग्जाम में, उतना भी कर लिया तो भी मेन से एडवांस क्लियर हो जाएगा। हम उस पर फोकस करते हैं जो हमें नहीं आता, बहुत ज्यादा टफ टॉपिक आ गया सर, अरे ये वाली 95% चैप्टर तो पढ़ लिया, 5% में मेरे को दिक्कत होती है। अरे जो 95% में आता है वो भी ढंग से अगर कन्वर्ट कर दोगे एग्जाम में बेटा, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चलो एक और करेंगे, एक और करेंगे।
फिर मैं आपको एक होमवर्क में दे दूंगा, इस प्रकार का एक होमवर्क में भी दे दूंगा भाई। फिर थर्ड टाइप के क्वेश्चंस पर आएंगे, ठीक है। इसमें देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, a प्लस अल्फा 1 दिया है, थोड़ा सा खतरनाक करा हुआ है इंटीजर टाइप बनाने के लिए। a प्लस अल्फा 1 दिया है, b प्लस बीटा 2 दिया है, a एफ एक्स प्लस अल्फा एफ वन बाय एक्स, फिर x एफ एक्स और एफ वन बाय एक्स में एक इक्वेशन दी हुई है। बेसिकली मुझे तो यही दिखाई दे रहा है, वैल्यू इसकी निकालनी है, ठीक है। एफ एक्स प्लस एफ वन बाय एक्स अपॉन एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन और लगती हुई दिख रही है। चलो पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं। करना क्या है, अप्रोच तो तुम्हें पता ही है, बी एक्स प्लस बीटा वाई एक्स। अप्रोच है सर एक्स को 1 बाय एक्स से रिप्लेस करूंगा, तो ए एफ 1 बाय एक्स हो गई प्लस अल्फा एफ एक्स हो गई इक्वल टू बी बाय एक्स हो गई प्लस बीटा इंटू एक्स हो गई। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। और अब इन दोनों इक्वेशंस को, वैसे तो हम देखो एलिमिनेशन करते हैं इन दोनों इक्वेशंस में से, वैसे क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशंस में से एलिमिनेशन, बट अभी मुझे लग रहा है कि भाई साहब थोड़ा जल्दबाजी नहीं करते एलिमिनेशन की, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। उससे क्या होगा सर, मुझे लग रहा है कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि a प्लस अल्फा 1 b प्लस बीटा 1, तो प्लस करने से शायद ये टर्म्स बन जाएं। जैसे ही ऐड करूंगा तो ऐसे a कॉमन लेते हैं, ऐसे a कॉमन लेते हैं, सो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स हो गया। ऐसे ऐड करा, अल्फा भी कॉमन ले लिया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स ले लिया इक्वल्स टू बी टाइम्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स। करेक्ट। अब ये पूरी चीज कॉमन ले लो, ये पूरी चीज कॉमन ले लो भैया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स कॉमन, अंदर बच जाएगा a प्लस अल्फा जिसकी वैल्यू 1 दी हुई है, जिसकी वैल्यू 1 दी हुई है। आया ना मजा। और ऐसे ही इधर से x प्लस 1 बाय एक्स कॉमन ले लीजिए, RHS में से p प्लस बीटा बचेगा जिसकी वैल्यू 2 दी हुई है। बहुत ही जबरदस्त चीज हो गई, बस ये सीधे निकल गया। देखो x प्लस 1 बाय एक्स नीचे ले आइए, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स होल बटे x प्लस 1 बाय एक्स, उसको डिनोमिनेटर में ले आया, इक्वल्स टू 2 हो गया। सीधे इस चीज की वैल्यू 2 आ गई। देख रहे हो ना, ऐसे ट्रिक्स यूज होती हैं क्लास की, ऐसे ट्रिक्स यूज होती हैं बेटा जो क्लास में बताई जाए। अब जिसको पता ही नहीं है कि x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस करते हैं इस टाइप में, वो बैठा रहेगा एग्जाम में सोचता रह जाएगा। बट आप ट्रेंड स्टूडेंट हैं, ट्रेंड जो जेई एस्पिरेंट है और एक अनट्रेंड है, उसमें यही फर्क होता है। आप ट्रेनिंग के साथ जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यार इस टाइप के क्वेश्चन में x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस करना ही करना है, सर ने बताया ही है, करना ही है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको बढ़िया लगा ये क्वेश्चन, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही टाइप का एक ये है, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, x और 1 बाय एक्स में कर रहे थे, अब थोड़ा एडवांस में क्या है तुम्हें पता है, एक लेवल ऊपर खेल लेते हैं कई बार। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। बट सर इसमें तो x और 1 बाय एक्स है ही नहीं, कोई नहीं, जो भी है क्या है, x और 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 है। तो अब तुम इसमें क्या करना, इस पूरी चीज से रिप्लेस करना, बड़ा मजा आएगा देखना। समझे मैंने क्या बोला, इस पूरी इक्वेशन में x को 2x प्लस 29 अपॉन x माइनस 2 से रिप्लेस करना, देखना क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट बन जाएगा जो fx और f ऑफ 1 बाय एक्स में हो रहा था। सो होमवर्क में इसको आप निपटाएंगे, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट, बस एक लेवल ऊपर। फिर से 2 इक्वेशन बन के fx सॉल्व होगा, fx आप निकाल लेंगे, आंसर तो नॉट इंपॉर्टेंट, वो तुम्हें दिख जाएगा। अगर क्वेश्चन बन रहा होगा तो मतलब सही बनेगा, बिकॉज उसकी अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। अब कई बार फंक्शंस में ऐसे सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस देखे गए हैं जेई के अंदर, बहुत बार। 2024 में बख्श दिया जेई ने, बट 2022-23 में भरमार कर दी थी इसकी। 2020 में एडवांस में दिया था, फिर 2022-23 में मेंस में भर भर के खूब सारे क्वेश्चन पेपर्स में आया, 24 में नहीं आया, 25 में हो सकता है फिर से इसके ऊपर क्वेश्चन आपको किसी ना किसी सेट में देखने को मिले। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं भाई, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के सेट में इसके ऊपर क्वेश्चन दिखने के चांसेस 90% से ज्यादा है। ठीक है, एक ना एक सेट में तो आएगा, इसलिए अब वो तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारे सेट में आएगा कि नहीं आएगा, बट हाँ क्वेश्चन जरूर दिखेगा, मुझे ऐसा फील होता है इसके ऊपर इस साल। तो ध्यान से सुन लेना क्या है, ध्यान से सुन लेना भाई। क्या है सर, जल्दी बता दो, एक क्वेश्चन तो कर पाऊंगा भाई साहब। fx एक फंक्शन दिया है, इस टाइप की जब भी सीरीज के क्वेश्चन आ जाए, f ऑफ 1 बाय 2020, 2 बाय 2000, कुछ भी नंबर हो, यहां पे फर्क नहीं पड़ता, सीरीज है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, पहली और लास्ट डोमेन का को देखेंगे। जो फर्स्ट फंक्शन है, फंक्शन की टर्म है, उसकी डोमेन है ये,
जो लास्ट है उसकी टर्म है ये, ठीक है। पहली और लास्ट को डोमेन देखोगे, इन दोनों में एक रिश्ता सा दिख रहा है मुझे, इस डोमेन में और इस डोमेन में क्या आपको कोई रिलेशन दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है भाई कि ये दोनों का सम मिला के 1 हो रहा है, इन दोनों का सम मिला के 1 हो रहा है। तो यहां से क्वेश्चन पकड़ना है हमेशा, इन दोनों का सम मिला के 1 हो रहा है। हो सकता है 2 हो जाए आपके पेपर में, हो सकता है 3 हो जाए, सम कुछ भी हो सकता है। तो सम अच्छा सा हो रहा है, इसका सम प्लस इसका डोमेन का सम। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एफ भी लगा, वो तो मुझे भी पता है एफ भी लगा है बाहर, मैं डोमेन्स का सम बोल रहा हूं। यानी कि अगर मैं इस पूरी चीज को एक्स बोल दूं, अगर मैं इस डोमेन को x बोल दूं, तो ये वाली चीज क्या है? 1 माइनस एक्स है। यानी अगर फर्स्ट टर्म एफ एक्स है तो लास्ट टर्म एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है। ठीक है भाई साहब, इतनी बात तो समझ आ गई है आपको। अब सर इसका क्या करोगे? तो एफ एक्स तो दिया हुआ है, एक काम करते हैं, एफ एक्स तो दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालते हैं, क्योंकि मुझे एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है। ये अगर एफ ऑफ 2 माइनस एक्स होता तो एक्स 2 माइनस एक्स रिप्लेस कर देते। अभी हम एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे ताकि एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्रिएट हो। मान लो इनका और इनका सम 2 आ रहा होता तो ये 2 माइनस एक्स होता, तो तुम एफ ऑफ 2 माइनस एक्स निकालते, यानी एक्स को 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करते अगर होता तो। बट अभी एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं, सो 9 की पावर 1 माइनस एक्स, 9 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3। इसको थोड़ा अच्छी तरह लिख लो, 9 अपॉन 9 की पावर एक्स, 9 अपॉन 9 की पावर एक्स प्लस 3। एलसीएम बाजी करें तो 9 प्लस 3 इंटू 9 की पावर एक्स, एलसीएम तो काट दिया। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें, ऊपर नीचे से 3 भी कट रहा है, इसमें से 3 कॉमन, इसमें से 3 कॉमन, ऊपर से 3 कॉमन। ये मेरा क्या आया है? ये मेरा आया है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आया है, ये एफ एक्स था। इन दोनों को बेटा अगर तुम अब ऐड कर दो तो बहुत प्यारा सा कुछ हो रहा है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो बहुत अच्छा सा कुछ हो रहा है। कैसे? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर तो देखो सेम आ गया, न्यूमरेटर हो जाएगा 9 की पावर एक्स प्लस 3 अपॉन 9 की पावर एक्स प्लस 3। ये और ये पूरा का पूरा कट के 1 दे देगा, यानी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स मिला के 1 आ रहा है बेटा। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स मिला के 1 हो रहा है। यानी कि बेटा ये जो एफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स थे, इनकी डोमेन का सम भी 1 था और इनकी रेंजेस का सम भी 1 ही आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। यानी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम मिला के 1 आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम मिला के 1 आएगा। तो अब तुम समझ गए, इससे सेकेंड लास्ट टर्म में भी सर ये 2 अपॉन 2020 है, और सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी? 2018 होगी सर। फिर से अगर मैं देखूं, ये अगर एफ एक्स है तो ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है ना, क्योंकि इनकी डोमेन्स का सम फिर से 1 हो रहा है, डोमेन का सम फिर से 1 हो रहा है। तो अगर ये एफ एक्स है तो ये भी एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, यानी इन दोनों का सम भी मिला के 1 आएगा। अब तुम समझ गए कि सीरीज में फर्स्ट लास्ट का सम 1, सेकंड लास्ट का 1, थर्ड लास्ट का सम 1, ऐसे करके सीरीज पिचकती जाएगी। इधर से शुरू होगी, फर्स्ट लास्ट का सम 1, फिर सेकंड लास्ट का 1, थर्ड लास्ट का 1, फिर फोर्थ लास्ट का 1, ऐसे करके 1 1 1 कितनी बार मिलेगा सर? आधी बार नहीं, आधी इवन है ही नहीं, 2019 टर्म दी हुई हैं। तो तुम शायद समझ पा रहे होगे कि भाई 2019 में क्या होगा कि बीच में एक टर्म बेचारी अकेली पड़ी होगी, 1010 बीच वाली, जो किसी से क्लब नहीं हुई होगी। ठीक है, ये फर्स्ट लास्ट क्लब हो गई होगी, इससे पिछली और इससे अगली भी हो गई होगी। इनफैक्ट लिख देता हूं, इससे पिछली होगी 1009 अपॉन 2020, और इससे अगली होगी एफ ऑफ 1011 अपॉन 2020। तो ये दोनों क्लब हो गई होंगी। सोचो, इनका सम देखो 1 आ रहा है, ये दोनों क्लब हो गई होंगी, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है ना। ये इवन नंबर ऑफ टर्म होती फिर तो बात ही क्या थी, बट ऑड नंबर ऑफ टर्म है, 2019 टर्म है, तो बीच में एक टर्म अकेली पड़ी होगी, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि 1009 बार तो ये वाली जो है आगे वाली को खा गई होंगी, 1009 बार तो 1 आया होगा, 1009 बार तो 1 आया होगा, और एक बीच की टर्म एफ ऑफ 1010 अपॉन 2020 ये अकेली पड़ी हुई होगी। क्या ये बात समझ गए आप लोग? ये जो सीरीज है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म ऑड है यार, इसमें नंबर ऑफ टर्म इवन दे देता ना तो बहुत इजी हो जाता, सीधे 1 आधी बार लिख देते।
बट खेल इसलिए इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तो बीच वाली एक टर्म किसी से क्लब नहीं हुई होगी, और ये वाली टर्म इनफैक्ट इसका डबल है, तो एफ ऑफ हाफ ही है। तो 1009 प्लस एफ ऑफ हाफ लिखा है। अब एफ ऑफ हाफ लाना है तो एक्स को हाफ इसमें डाल दो, एफ ऑफ हाफ आपको मिल जाएगा। एफ ऑफ हाफ की वैल्यू मिल जाएगी, देख लीजिए। तो एफ ऑफ हाफ यहां निकाल देता हूं। एफ ऑफ हाफ का मतलब इस क्वेश्चन में एक्स को हाफ डालेंगे, 9 की पावर हाफ मतलब √9 अपॉन √9 प्लस 3, तो 3 अपॉन 6 हो गया, यानी हाफ ही हो गया। सो एफ हाफ एक्चुअली हाफ आ गया, ये चीज हाफ आ गई। तो 1009 प्लस हाफ यानी 1009.5 हो गया आंसर। 1009.5 हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। तो तुम्हें क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन में डोमेन फर्स्ट और लास्ट वाली देखनी है, उनका सम देखना है क्या हो रहा है। उनका सम यहाँ 1 था, ठीक है, तो मैंने पहले को x माना तो ये 1 माइनस एक्स हो गया। तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकाला, एफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को ऐड करके देखना, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होगा। और करते हैं, अभी तुम्हें एक्चुअली आइडिया लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आइडिया लग जाएगा। चलो पहले एडवांस का करा दूं, सीधे 2020 का एडवांस का कर लेते हैं। चलो ठीक है, बिल्कुल सेम देख सकते हैं आप। एफ एक्स दिया है 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस 2, ठीक है, और f1/40, f2/40, 3/40, 39/40 और माइनस एफ हाफ एक कोने में पड़ा है। तो फिर से हम ये देखेंगे, इसकी डोमेन 1/40 और लास्ट वो माइनस तो छोड़ दो, अभी 39/40, इनके बीच में रिलेशन क्या है, 1/40 प्लस 39/40, 40/40 यानी कि 1 हो रहा है, यानी कि 1 हो रहा है। यानी फिर से अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है। सही है ना, अगर ये एक्स, क्योंकि अगर ये एक्स है तो ये वाला x उधर ले जाओ ना, तो ये वाला 1 माइनस एक्स हो गया, करेक्ट। तो अगर एफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, फिर से मैं x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा। सो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, और फिर से पावर पॉजिटिव पॉजिटिव बना के दोनों को ऐड करोगे तो फिर से पाओगे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, फिर से तुम्हारा 1 आ रहा होगा। चेक कर लेना भाई, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, बस यहां 4 और 2 आ गया, पिछले वाले में 9 और 3 था, 9 और 3 था, ठीक है। तो ये फिर से 1, यानी पहला लास्ट का सम 1, सेकंड लास्ट का 1, फिर से 39 टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स हैं, 39 है। अगर ये इवन नंबर ऑफ टर्म होती सीधे आप लिख देते कि आधी बार 1 आ जाएगा, बट क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो 1 आएगा। 39 से पहले 38 का आधा 19 बार तो 1 आएगा, है ना, और बीच वाली एक टर्म एफ ऑफ 20/40 रह जाएगी। समझ गए ना, बीच की एक टर्म किसी से क्लब नहीं हुई होगी। 19 और 21 क्लब हो गई होंगी, बट 20/40 बच गई होगी। तो 19 बार तो 1 लिखा होगा, 39 से पहले 19, बाद में 19, बीच वाली एक, तो 19 प्लस एफ ऑफ हाफ हो गया। एफ ऑफ हाफ फिर से निकालोगे तो फिर से हाफ आ जाएगा। तो 19 प्लस, अच्छा नहीं, बट यहां तो इन्होंने बढ़िया तुम्हें और अच्छा दिया, माइनस एफ ऑफ हाफ आगे भी दिया हुआ है, माइनस एफ ऑफ हाफ आगे भी दिया हुआ है, ताकि ये दोनों कट जाएं, ताकि आंसर इंटीजर टाइप 19 बन जाएगा। आंसर बन गया बेटा 1919। देख लो भाई, देख लो, कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर, एडवांस का सवाल है। देख रहे हो ना कितने सिमिलर, ये देखो, ये देखो, देखते हैं अब ये वाला देखते हैं। जेईई मेन 2022 27 जून, एफ एक्स इज दिस, ठीक है, फिर से एफ ऑफ 1 बाय, फिर से ऑड नंबर ऑफ टर्म, जान के ऑड देते हैं क्योंकि ऑड में थोड़ा कंफ्यूजन है, 1 से 2 3 अप टू 99। तो फिर से हमको फिर दिख रहा है इसकी डोमेन और इसकी डोमेन का सम फिर से 1 हो रहा है, 1/100 और 99/100 का सम 1 हो रहा है। तो ये एफ एक्स है तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है। चलिए फिर से एक्स को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस किया जाए और 2e की पावर ऐसा कुछ, e की पावर 2 अपॉन e की पावर 2x प्लस e, थोड़ा सा अच्छी तरह लिखेंगे 2e स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर प्लस e की पावर 2x प्लस 1। ऊपर नीचे से आई थिंक e कट रहा है, ऊपर नीचे से e कट रहा है, तो 2e अपॉन e प्लस e की पावर 2x। डिनोमिनेटर सेम लाना चाहिए, बस डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब मैं बेटा एफ एक्स को इक्वेशन 1 मान लेता हूं और इसको बेटा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं।
जैसे ही फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा मुझे बहुत प्यारा सा मैजिक होता हुआ दिख रहा है। इस बार बस बाहर जो कोफिशिएंट है 2, उसकी वजह से आंसर 2 आ जाएगा। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स 2 आ जाएगा। रटना नहीं है कि हमेशा 1 आ जाएगा सर, हम तो रट लेते हैं सर, ऐसा मत करो बेटा। बाहर इन्होंने जान के 2 की टर्म दे रखी है, जिसकी वजह से ऐड करते ही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कटेगा, बस 2 बाहर कॉमन रह जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट का सम मिला के है 2, सेकंड लास्ट का भी 2, थर्ड लास्ट का भी 2, तो 2 कितनी बार आएगा सर? 99 का 98/2 मतलब 49 बार तो आया होगा। और f ऑफ 50 अपॉन 100 बीच में अकेला पड़ा होगा, तो 98 प्लस एफ ऑफ हाफ, 98 प्लस एफ ऑफ हाफ बन गया। एफ ऑफ हाफ निकालने को फिर से इसका इस्तेमाल, एफ ऑफ हाफ बन गया 2 इंटू ई अपॉन ई प्लस ई, तो 2e अपॉन 2e यानी कि 1 बन गया। सो एफ ऑफ हाफ की जगह 1 यूज करेंगे, सो 99 हो गया आंसर। 99 बेटा आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक, 99 आंसर, बिल्कुल बढ़िया। देख लो भाई, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये चीज। ये अगर आप एक बार ट्रिक सीख गए तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन निपटा सकते हैं। तो ऐसा देखो एक और, ये तो अब ओरली बता दो, ओरली बता दो भाई, लिखना भी कुछ खास नहीं है, 1-2 लाइन लिखने का मन है तो लिख लो, क्योंकि इस बार ओरली इसलिए कह रहा हूं 1 2 3 अप टू 2022 तक, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या दिए हैं इस बार? इवन दिए हैं भाई मेरे। और फिर से अगर ये x है तो ये 1 माइनस एक्स हो रहा है, और फिर से वैसा ही पहले जैसा टर्म है बिल्कुल, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इस बार पिछले से पिछले क्वेश्चन जैसा इस बार 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, इस बार 1 आएगा। तो यानी ये दोनों 1, इससे पिछले वाली 1 1 1 1 कितनी बार लिखा होगा? इससे आधी बार, 1011 बार। तो 1011 इसका आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर। ऐसे करना है एग्जाम में, ऐसे करना है एग्जाम के अंदर, आपको झट से आंसर निकाल दिया। 2023 का क्वेश्चन। चलिए, तो उम्मीद है ये वाली चीजें आपको समझ आ गई हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक और फंक्शनल आइडेंटिटी के ऊपर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जैसा कि जेई में बहुत बढ़िया अभी रिसेंटली आया भी था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, हर इंटीजर के डोमेन में है बेसिकली, और f1 दिया हुआ है 2005, और ये एक इक्वेशन सी दी हुई है f1 f2 f3 अप टू fn तक का सम ये है। हमें f2004 बेटा निकालनी है। क्या निकालना है? f2004। तो कैसे निकलेगा सर? देखो भाई, यहां पर हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी कोई सीरीज दी है, ऑब्वियसली अब ये सीरीज पता नहीं है, एपी है जीपी है, हमें क्या पता सर, ये तो कोई भी एक सीरीज लिखी हुई है, और कोई स्टैंडर्ड फंक्शनल आइडेंटिटी भी नहीं है कि भैया हम फंक्शन ही निकाल डालें। तो फंक्शन हम निकाल नहीं पा रहे, एक ऐसे आपको सीरीज दी हुई है f1 f2 f3 के टर्म्स में। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? n को n-1 से रिप्लेस करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये आपको याद रखना है कि भाई ऐसी सीरीज में n को n-1 से रिप्लेस करेंगे। क्या फायदा होगा सर? अभी देखते हैं। देखो तो होगा क्या, ये जो हमारी सीरीज थी f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट डॉट डॉट, जो n तक जा रहा था fn, अब वो fn-1 तक जाएगा, वो fn-1 तक जाएगा। और राइट साइड में भी n की जगह n-1 डाल दीजिए, f ऑफ n-1, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर ऑल n। क्या लिखा हुआ है? फॉर ऑल n लिखा हुआ है, यानी कि ये आइडेंटिटी है, मैं n की जगह कुछ भी डाल सकता हूं, तो n की जगह मैंने n-1 डाल दिया। ठीक है, और अब क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं, सोचो अगर दोनों को सबट्रैक्ट कर दूं तो होगा क्या कि fn-1 तक तो इसमें भी होगा भाई। इसमें पिछली टर्म क्या होगी? सेकंड लास्ट टर्म fn-1 होगी, तो वहां तक तो अपना क्या है, कट जाएगा। यहां तक तो ये सारी टर्म्स कट जाएंगी। जैसे ही सबट्रैक्ट करूंगा बेटा, जैसे ही सबट्रैक्ट करूंगा तो होगा क्या, ये f1 कटेगा, f2 कटेगा, f3 fn-1 अपने से पहले से कट जाएगा, और हमारे पास लेफ्ट साइड में सिर्फ fn बचेगा, और राइट साइड में n² fn माइनस n-1 होल स्क्वायर fn-1 बच जाएगा। करेक्ट। अब क्या करोगे? अब तो fn की टर्म एक साथ इकट्ठी कर लो भाई। देखो fn यहां भी आ रहा है, और ये माइनस वाली टर्म लेफ्ट में ले आओ, तो n-1 होल स्क्वायर fn-1 इज n² - 1 इंटू fn। समझ गए मैंने क्या किया? fn की टर्म उधर लेकर fn कॉमन निकाल लिया, और अब दिख रहा है एक n-1 कट जाएगा, एक n-1 कट जाएगा, तो यहां पे n-1 एक बच जाएगा, एक n-1 बेटा बच जाएगा इधर। fn-1 इज इक्वल टू n+1
Fn। तो एक तरह से हमारे पास एक रिलेशन आ गया, Fn और Fn-1 के बीच में एक रिलेशन सा मिल गया है। क्या रिलेशन मिल गया है? देखो, Fn प्लस Fn अपॉन Fn-1, Fn अपॉन Fn-1 क्या हो गया है? Fn अपॉन Fn-1 हो गया n-1 अपॉन n+1। देख लीजिए भाई, एक रिलेशन आ गया है हमारे पास, दो कॉन्जिक्यूटिव फंक्शनल वैल्यू के बीच में एक रिलेशन मिल गया, उनका रेशियो मिल गया है। ठीक है, बस अब तो हमें आई थिंक वैल्यूज पुट करनी चाहिए n की 1 2 3 4 अप टू 2004, क्योंकि F1 दिया है, F 2004 निकालना है। तो मुझे दिख रहा है कोई टेलीस्कोपिक जैसा कुछ कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, बस प्रोडक्ट में बनेगा। तो देखिए Fn अपॉन Fn-1 ये आया n-1 अपॉन n+1। तो अब इसमें जरा n को 2 डालता हूं, क्योंकि F2 अपॉन F1 हो जाएगा। 2 से ही क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि भैया n ग्रेटर देन 1 के लिए था ये वाला, n इक्वल टू 1 के लिए तो वैसे ही भी वैल्यू दी है, n ग्रेटर देन 1 मतलब 2 से शुरू किया, तो F2 अपॉन F1 हो गया 1/3। फिर n को जब आप 3 डालोगे तो F3 अपॉन F2 आ जाएगा 3 - 1 2 और 3 + 1 हो गया 4। अभी ऐसे ही लिखा रहने दो। n को जब 4 डालोगे तो f ऑफ 4 अपॉन f ऑफ 3 हो जाएगा 4 - 1 3 अपॉन 5। इस तरह से कहानी चलती जाएगी, अगला रेशियो भी आ जाएगा, है ना। और लास्ट में जाते जाते आप n को डालेंगे 2004 ताकि f ऑफ 2004 क्रिएट हो जाए। n को 2004 डालूंगा तो f ऑफ 2004 अपॉन f ऑफ, इस वाली इक्वेशन में डाल रहा हूं मैं n की वैल्यूज, राइट। f ऑफ 2003 ये हो जाएगा 2003 अपॉन 2005। ठीक है भाई, देख लीजिए यहां तक सही है, यहां तक सही है। और अब ध्यान से अगर आप इनको देखें, और अब क्या करें सर, हमें तो ये बीच वाली वैल्यू चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे बेटा, इन सारी इक्वेशंस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, देखो अगर मैं इन सारी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं तो होगा क्या, मल्टीप्लाई होने पे F2 कटेंगे, F3 कटेंगे। सो लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान से देखें, तो बस यहां F1 बच जाएगा, ठीक है, और बस यहां F 2004 बच जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इन सारी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लेफ्ट साइड में F2 कटेगा, F3 कटेगा, F4 सारे पिछले वाले से कट जाएंगे, बस ये लास्ट 2004 वाला बचेगा, और इसका न्यूमरेटर बेसिकली बच जाएगा और इसका डिनोमिनेटर बच जाएगा। जैसा कि टेलीस्कोपिंग में नहीं होता था, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में कटते थे, यहां मल्टीप्लिकेशन में टेलीस्कोपिंग बन रही है। तो यानी कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई ऑल द इक्वेशंस, तो मेरे पास बचेगा F 2004 अपॉन F ऑफ 1, बाकी सब कट गया होगा। और यहां मल्टीप्लिकेशन करूंगा, सो 1 2 3 4 अप टू 2003 था न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 3 4 5 अप टू 3 4 5 6 अप टू 2005 बचेगा। भाई देख लो, क्या ये बात सही है? मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, और अब इनमें भी तुम्हें दिख रहा है 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 2003 नीचे से कट जाएगा। सो बेसिकली F 2004 अपॉन F1 का रेशियो आ जाएगा, यहां बचेगा 1.2, और यहां 2003 के आगे वाले 2004 इंटू 2005 बन जाएगा। ठीक है जी, इतना ठीक है। बट F1 की वैल्यू तो हमें दी हुई थी, देखो F1 की वैल्यू तो बेटा हमें 2005 दी हुई है ना। तो F1 क्योंकि 2005 है, तो ये F1 और ये 2005 तो कट गए। सो बेसिकली वी आर लेफ्ट विद F 2004 बराबर 2 अपॉन 2004, यानी कि 1 अपॉन 1002। ये बन गया भाई साहब आंसर, 1 अपॉन 1002, ये आ गया आंसर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मजे की बात ये है, ये ऑब्वियसली क्वेश्चन तुमने देखा 2000s का बना हुआ है, बट रिसेंटली इस पे जेई ने क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल ही सिमिलर कॉन्सेप्ट पे। अगर आप देखें, ये देखिए 2023 में जनवरी के अंदर आप बिल्कुल सिमिलर सीरीज देख सकते हैं, बस फर्क क्या है, यहाँ कोफिशिएंट्स भी दे दिया, F1 2 2 F2 3 F3 X Fx। तो बिल्कुल सेम अप्रोच से शुरू करोगे, क्या करोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सबके लिए ट्रू है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x को x -1 से रिप्लेस करके देखिएगा क्या होता है। ठीक है, जैसे पहले मैंने n को n-1 से किया था, तो आपको भी इसमें x को x -1 से करना है, और इसमें फिर आगे जाके थोड़ा दिमाग भी लगेगा, तो इसलिए होमवर्क में दे रहा हूं बेटा, ट्राई जरूर करना। थोड़ा सा आपकी गलत फंसोगे, आपको रियलाइज होगा, इस चीज का इस्तेमाल होगा, देखो पहले ही बता रहा हूं, इस चीज का इस्तेमाल होगा, फंसोगे जहां पे।
ठीक है, बता दूंगा तो कोई फायदा नहीं है, अभी तुम ट्राई करो और नेक्स्ट लेक्चर जब अपना लाइव होगा मंडे वाले दिन, उस दिन मैं इसका सोल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क में सभी लोग ट्राई करें, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छुपा है। इतना तो करना ही कि x को x-1 से रिप्लेस करना, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर किया था, और सबट्रैक्ट करना, उतना तो करना। रिलेशन तो एक क्रिएट करिएगा fx और fx-1 के बीच में। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करना। आंसर दिखा देता हूं आप लोगों को क्या आएगा। चलिए भाई, तो ये हो गया फंक्शनल आइडेंटिटी पे एक और बढ़िया क्वेश्चन। अब दो चार अलग अलग किस्म के सवाल कर लेते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अभी फंक्शनल आइडेंटिटी जैसा कि मैंने बताया, हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में, क्योंकि ये टॉपिक दोबारा आएगा बेटा डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में। अभी के लिए थोड़ा बहुत हमने इसको समझ लिया है, बाकी डिटेल में हम वहां समझेंगे। चलिए, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम ए टू ई ऑन फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर 5 सवाल हैं, ए टू ई। ए बी यहां दिए हुए हैं, सी डी यहां पे दिए हुए हैं, और ई पार्ट आपका यहां पे दिया हुआ है। 5 पार्ट्स हैं ये, जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए, तो एक एक करके करते हैं। पॉज करके भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपने काफी अब समझ लिए हैं कॉन्सेप्ट। इसमें देखो, कोई रटे हुए मेथड नहीं होते कि यार यही हर बार लगेगा, हर बार एक चीज लगाएंगे और हर बार आंसर आ जाएगा। नहीं, हर चीज में कुछ ना कुछ नया ट्राई करना है। हाँ, अगर स्टैंडर्ड फंक्शनल आइडेंटिटी आ गई उन 5 में से, तो रटा रटा है लगा दो, नहीं तो फिर दिमाग लगाना ही पड़ेगा। A function fx defined on real numbers has the property that, कुछ एक प्रॉपर्टी दी है, f of fx into 1 plus fx is equal to minus fx for all x in the domain of f. ठीक है, if the number 3 lies in the domain as well as range of f, compute the value of f3. अच्छा, तो अब मुझे एक बात दिख रही है यार, यहां तो हर जगह fx छाया हुआ है। f of fx इज इक्वल टू, ये वाली चीज डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूं, ये वाली चीज डिनोमिनेटर में, माइनस fx अपॉन 1 प्लस fx। तो हर जगह fx दिख रहा है, तो एक काम करता हूं, fx को बेटा t से रिप्लेस कर देता हूं। fx को क्या करता हूं, t से रिप्लेस कर देता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा f ऑफ t बराबर माइनस t अपॉन 1 प्लस t। इस प्रकार का कुछ फंक्शन बन गया ना, ft इक्वल टू माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। बट अब बोला जा रहा है f3 निकालना है, और बोल रहे हैं कि भाई 3 डोमेन में भी है, रेंज में भी है। तो यानी मैं क्लियरली t को 3 डाल सकता हूं, क्यों? क्योंकि t को तुमने fx माना है ना, तो t डोमेन में भी है, f ऑफ 3 भी डिफाइंड है, और रेंज में भी है, ताकि हम t को बेसिकली fx मान चुके हैं ना, तो हमने fx को एक तरह से 3 डाला है, तो हम वो डाल सकें, इसलिए ये चीज दी हुई थी कि 3 लाइज इन डोमेन एज वेल एज रेंज, ताकि fx की वैल्यू भी 3 हो सकती है, t की वैल्यू भी 3 हो सकती है, हम डाल सकते हैं। तो t इक्वल टू 3 अगर इसमें डाला, तो f3 की वैल्यू बन जाएगी -3/4। हो गया आंसर, खत्म। बस इतना ही है भाई, इतना ही है, इतना ही दिमाग लगाना था इसमें। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको अब ऐसे ही सोचना है। बी पार्ट में देखते हैं। सपोज f इज अ रियल फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस f ऑफ x। अच्छा, f के अंदर ही क्या है, x प्लस fx है। अब सर ये कैसे निकलेगा? अरे भाई फंक्शन थोड़ी चाहिए हमें, एंड f1 दिया है 4, f21 निकालना है। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू डालता हूं, क्योंकि दिस इज ट्रू, f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस फॉर ऑल x लिखना चाहिए, फॉर ऑल x, दिस सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन फॉर ऑल x, यहां लिखना चाहिए फॉर ऑल x, तभी तो मैं अलग अलग वैल्यू डाल पाऊंगा। तो मैं कह रहा हूं कि भैया क्योंकि f1 दिया है, एक काम करते हैं, x को 1 डाल देते हैं, x को 1 डालते हैं इस इक्वेशन में। तो f ऑफ 1 प्लस f1 इज इक्वल टू 4f1, f1 की वैल्यू 4 पुट कर देता हूं, सो f ऑफ 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4। तो f5 की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। f5 की वैल्यू तो 16 आ गई, बट हमें तो f21 चाहिए, तो कोई बात नहीं भाई साहब, फिर हम x को 5 भी डालते हैं, क्योंकि f5 आ गया है। अब इस इक्वेशन में बेटा x को 5 भी डाल देता हूं, x को 5 डाल देता हूं। देखो, तो जैसे ही x को 5 डालूंगा, f ऑफ 5 प्लस f5 इज इक्वल टू 4f5। f5 अभी हमने निकाला 16, तो f ऑफ 5 प्लस 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 16, और f ऑफ 5 और 16 मिला के होता है 21, और ये हो गया 64। तो f21 की वैल्यू 64 आ गई बेटा, f21 ही निकालना था, देखो निकल गया। बस यही जुगाड़बाजी करनी होती है। सर f20 निकालना होता तो ऐसे नहीं, सवाल चेंज नहीं करना है, जो सवाल फंक्शनल इक्वेशन पे बना है वो बड़ा ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपको अपने हिसाब से उसे क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है। f21 निकाल पा रहे हैं तो वही हम बताएंगे, वही क्वेश्चन है। समझ गए भाई? तो इजी था ये वाला भी पार्ट, आप देख सकते हैं। चलिए, तो इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सो डेफिनेटली आप भी कर पाएंगे इस चीज को।
चलिए अगला देखते हैं। एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर प्लस टू आर प्लस, डोमेन और रेंज दोनों में पॉजिटिव नंबर्स हैं। एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, अच्छा समझ रहा हूं, एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स एफ वाई का होल स्क्वायर। समझा, कुछ कुछ तो दिमाग में आ रहा है, ठीक है। और इधर F2 भी दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ F50। तो ठीक है यार, ये तो बड़ा आसान सा ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि अगर आपको F50 निकालना है तो यार 50 तो कैसे बनेगा, 2 की मदद से हमें 50 बनाना है। तो क्लियरली y को 2, x को 25 डाल देता हूं। x को 25, y को 2 से क्या होगा, 25 दूनी 50, f ऑफ 50 वहां पे बन जाएगा। अब मैंने x को 25, y को ही 2 क्यों डाला, क्योंकि यहाँ F2 बन जाएगा, फिर y को 2 डालूंगा तो F2 बनेगा। F2 मुझे दिया हुआ है, अगर x को 2 डालता और y को 25 डालता तो F25 बन जाता राइट साइड में, वो तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने दिमाग लगाया कि यार y को ही 2 डाल देता हूं, क्योंकि x इंटू वाई बेसिकली 50 बनाना था, तो x को 25, y को 2 मेरे लिए बेटर रहेगा, बिकॉज F2 राइट साइड में जो क्रिएट होगा वो मैं वैसे ही मुझे दिया हुआ है। यहाँ F25 दिया होता तो मैं y को 25 डालता, x को 2 डालता, राइट। चलिए तो डालते हैं इसको, F50 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह डालना है 25 और F2 की जगह डालना है 6 का होल स्क्वायर, और F50 में अब स्क्वायर रूट ले लो तो प्लस माइनस हो गया 5 इंटू 6, बट प्लस माइनस दोनों की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको r प्लस से r प्लस दिया था, इसलिए माइनस वाला साइन, माइनस वाला साइन, माइनस वाला साइन बेटा रिजेक्ट कर। ये क्या हो रहा है भाई, हमारा आज ये काम क्यों नहीं कर रहा है एरो, कुछ तो गड़बड़ है भाई। चलो एनीवेज, हम इसको ज्यादा परेशान नहीं करते, बहुत ज्यादा हिल गया हमारा ये पूरा। चलिए तो माइनस साइन उड़ा देंगे, माइनस साइन उड़ा देंगे, सो 5 इंटू 6 यानी कि 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा किसका, F50 की वैल्यू। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपने वैल्यू पुट कर करके निकालने हैं। एफ एक्स बी अ फंक्शन विद 2 प्रॉपर्टीज, अगला वाला क्या दिया है, तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, उन 5 स्टैंडर्ड के अलावा कुछ भी उल्टे सीधे बन रहे हैं, तो हम उसमें अपना दिमाग लगा रहे हैं। एफ एक्स बी अ फंक्शन विद 2 प्रॉपर्टी फॉर एनी 2 रियल नंबर्स x एंड y, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ वाई, एंड F0 हमें 2 दिया हुआ है, F100 निकालना है। करो करो जल्दी ट्राई करो, ये तो कर सकते हो आप लोग, ये तो बेटा कर सकते हो। कि मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, F0 मुझे 2 दिया है तो क्लियरली एक तो 0 डालूंगा, और वो भी y को 0 डाल देता हूं, और x को 100 डाल लेता हूं, x को 100 डाल लेता हूं, तो x को 100, y को 0 से लेफ्ट साइड में बन जाएगा f ऑफ 100, राइट साइड में 100 प्लस F0। F0 की वैल्यू तुम्हें वैसे ही 2 दी हुई है, इसकी जगह 2 डाल दो तो 100 प्लस 2 102 बेटा आंसर हो गया, 102 हो गया f ऑफ 100 का वैल्यू, 102 हो गया बेटा, कितना इजी था। अब इसमें तुम कहोगे सर जनरल एफ निकालना होता तो F100 तो ठीक है, क्या मैं फंक्शन भी फाइंड कर सकता था, बिल्कुल कर सकते हो। देखो क्योंकि हो सकता है फंक्शन फाइंड करके तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, उसके हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सिर्फ y0 डाल लेते इसमें, सिर्फ y0 डालता तो क्या होता, एफ एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस F0, तो इन जनरल एफ एक्स बन जाता x प्लस F0, F0 की वैल्यू थी 2 तो x प्लस 2, तो फंक्शन ही निकल के आ गया, लीनियर फंक्शन होता, एफ एक्स विल बी x प्लस 2। आगे आप कुछ भी बना देते ना क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहा हूं कि भाई यहां तो F100 पूछा था, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बना लेते, क्वेश्चन बोल देते फाइंड इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स 0 से 2, ठीक है, 0 से 2 इंटीग्रल निकालिए, तो आपका एफ एक्स आ गया जनरल, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेते 0 से 2 तक, राइट। तो कुछ भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, आगे पूछ लेते कि एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स के कितने सोल्यूशन हो, मतलब कुछ भी बना सकते हैं ना क्वेश्चन, तो आगे कुछ भी बन सकता है। एक बार जनरल एफ एक्स निकल गया फिर तो आगे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देख लीजिए भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी, बढ़िया था। चलिए लास्ट पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है इसका, लास्ट पार्ट मैंने पूरा एक पेज के लिए रखा है बिकॉज बढ़िया कॉन्सेप्ट लगना है। एफ इज अ फंक्शन सच दैट F3 आपको दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, जल्दी से इसमें दिमाग लगाएंगे। और एक ये इक्वेशन दी हुई है फॉर ऑल x, वैल्यू ऑफ f 300, बहुत सिमिलर क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखें तो f ऑफ 3x माइनस 3 इधर है तो इसको लेफ्ट में ले आओ, सो f ऑफ 3x माइनस f ऑफ 3x माइनस 3 बराबर x दिया है, तो डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, जैसे पहले आया था ना अभी टेलीस्कोपिक बन गया था, वैसा ही साफ दिख रहा है यहाँ टेलीस्कोपिक बनेगा, क्योंकि अब मैं अगर x को बेटा, x को क्या डालूं, x को डाल देते हैं सर 2, ताकि यहां f6 बनेगा और यहां पे f3 बनेगा, 2 हो गया, राइट। फिर यहां पे आपने x को डाल दिया 3,
अगला डाल दिया x को 3, तो f9 माइनस f ऑफ 3x में से 3 जाएगा ना, 9 में से 3 गया तो 6, 3 3 का गैप है बेसिकली, इन दोनों में 3 3 का गैप है। अगला x को 4 डाल दो, f12 माइनस f9 4 बन गया, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या डालेंगे, f300 तक जाना है, तो f300 के लिए x को डालूंगा 100, ताकि f300 माइनस f297 इज इक्वल टू 100 बन गया। और बेटा अब इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर देने से मुझे बहुत फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही ऐड करूंगा ये टेलीस्कोपिंग की टर्म्स इस तरह से कैंसिल आउट हो रही हैं, ये टेलीस्कोपिंग की टर्म्स कट रही हैं, और लेफ्ट साइड में बचेगा f ऑफ 300 माइनस f3, और राइट साइड में बचेगा 2 3 4, इन सबका सम बच जाएगा बेटा, 2 + 3 + 4 अप टू 100 तक का सम बच जाएगा। f3 तो हमें दिया है 1, f3 1 दिया है, इसको राइट में भी ले जाइए, तो f300 हो गया 1 प्लस, और ये सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी 2 + 3 + 4 अप टू 100। और ये तो बेटा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स तुम्हें पता है, सम ऑफ एपील भी लगा सकते हो, nn + 1/2, तो f300 हो जाएगा, f300 हो जाएगा nn + 1/2, जहां n की जगह 100 डाल देंगे, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स, तो 5050 होता है ये आंसर, 5050 हो गया f300 का वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन, टेलीस्कोपिंग और फंक्शनल इक्वेशंस का मिक्सचर हो गया इस क्वेश्चन में भी, जैसा कि वो जेई के सवाल में हुआ था जो होमवर्क में दिया है, इसी के सिमिलर जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में टेलीस्कोपिंग बनी थी, वहां पे डिफरेंस में टेलीस्कोपिंग बन गई, राइट। तो टेलीस्कोपिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा मैं आपको रेकमेंड करूंगा, सीक्वेंस सीरीज में ये बात पढ़ाई जाती है क्लास 11th में। अगर आपके पास अर्जुना का तो एक्सेस है ही जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां पे आपको लास्ट के 2-3-4 लेक्चर्स में कहीं मिल जाएगा टेलीस्कोपिंग सीरीज, नहीं तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहां पे अर्जुना जेई चैनल पे भी मैंने करवा रखा है सीक्वेंस सीरीज में टेलीस्कोपिंग, तो जहां से मर्जी कर लीजिए, बट कर जरूर लीजिए, क्योंकि अब जब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे आगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वहां पर भी लगने वाला है, लिमिट्स में भी लगने वाला है, हर जगह लग सकता है टेलीस्कोपिंग, ठीक है। तो इसलिए टेलीस्कोपिंग सीरीज थोड़ा बहुत पढ़ के जरूर बैठिएगा। और चलिए, तो अब इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर हुआ समाप्त। टीपीपी नंबर 12 आपकी इसमें आप कर लेंगे, जो कि आपको इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है, फंक्शनल इक्वेशंस के ऊपर मैंने बना दी है। बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन जो आज की क्लास में दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक बेटा। आज का आज ही निपटा लेना, बैकलॉग मत बनने दो। ये नहीं कि सर लेक्चर देख लिया अब आराम करता हूं, सर थोड़ी देर कर ले, 10-15 मिनट कर ले, फिर साथ साथ डीपीपी निपटा लो, सही रहेगा। आप लोगों को इमीडिएट जो चीज़ सीखी है उसको इमीडिएट कर दोगे तो बहुत कम टाइम में आप उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद हम लास्ट लेक्चर में मिलेंगे, अब फंक्शंस के, जो लाइव होगा मंडे वाले दिन, उसमें छोटा मोटा, अब ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं बचे, छोटी मोटी डेफिनेशंस और खूब सारे सवाल अब हम करेंगे अगले लेक्चर में। एक तरह से मोस्टली अबाउट प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही रहेगा, अदर देन सम डेफिनेशंस, ठीक है। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। काफी लंबा चैप्टर हो गया है, 15 लेक्चर आज हो गए हैं, 16वां एक और हो जाएगा, वो तो खैर प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होगा। फिर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो तो एक छोटा सा चैप्टर होगा। तो अब फंक्शंस, मैंने जैसा कि आपको बताया, बहुत मुश्किल चैप्टर है, शुरुआत में काफी लोग डर गए होंगे, बट आप इसको, अगर आपने इसको 50-60% भी समझ के आगे बढ़ गए ना, तो आगे की कैलकुलस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। बाकी 50-60% अभी समझ लिए, 10-20% रिवीजन में समझ आ जाएगा, इतना भी समझ आ गया बहुत है एक चैप्टर, है ना। इस तरह से आपको करना होता है। चलिए, तो आई होप आज के लेक्चर में भाई मजा आया तुम लोगों को। रिकॉर्डेड सेशन था, थोड़ा सा पोल वगैरह नहीं हो पाए, बट डेफिनेटली मजा तो आया होगा, अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे आज। मिलते हैं बच्चों अब अगले लेक्चर में, मंडे के दिन लाइव मिलेंगे हम लोग। इसी तरह से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू।